पहली बार दैट कॉन्सेप्ट ऑफ एज कि बिलो दिस एज यू कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, मतलब कोई सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल असॉल्ट नहीं कर सकते, ये हमें मिलता है रेप एक्ट ऑफ 1275 इन इंग्लैंड 1899 में, यानी कि 20th सेंचुरी बस अब शुरू होने वाली है। तो अमेरिकन जुरिस्डिक्शंस हैड एज ऑफ कंसेंट ऑफ एज लो एज 9। एक गृहस्थ आश्रम में आए तो धनोपार्जन, समाज का हिस्सा बनना, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना और सेक्सुअल इनिशिएशन उसी का पार्ट। काम सूत्र में कहते हैं कि मैरिड कपल शुड एटलीस्ट वेट टिल 3 nights एंड प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य बिफोर इनिशिएटिंग द फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। रेबेलियन कैन बी हेल्पफुल फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट कि तुम क्या ये सोसाइटी, प्रूडिश सोसाइटी के चक्कर में फंसे हो, बी अ रेबल, don't care for the society norms. Now there is a whole concerted effort to show that women or that girl or that teenager is available. आकाश भी सोच रहा है कि अंजलि को हम टहला लेंगे, अंजलि भी सोच रही है कि आकाश को टहला लेंगे। उसमें अब्दुल देखता है कि यहाँ मेरा चांस बन गया, इसको बढ़ गया। नई जिंदगी मिल गई तुझे, जीना सीख ले। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत, आभार यहाँ आने के लिए। सबसे पहले तो जो कल एक वर्डिक्ट आया है भोजशाला का, तो उसके लिए आप सभी लोगों को बधाई। और विष्णु जी ने, मतलब उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ कहने लायक नहीं है, लेकिन जो काम कर रहे हैं, और सरयू ट्रस्ट है, हिंदू फंड है, ये सब सारे लोग, तो कल बहुत ही जो है पॉजिटिव न्यूज़ आई। और आम तौर पर मतलब ये जो एक फ़िज़िकल रिक्लेमेशन है, अपने स्पेसेस को रिक्लेम करना, और इस समय हॉट टॉपिक है, तो उसमें फिर ये एज ऑफ कंसेंट जो है थोड़ा सा लगता है कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। बट दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि जो एक मेंटल या साइकोलॉजिकल रिक्लेमेशन करना है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, वेस्टर्न नैरेटिव्स चल रहे हैं, तो एज ऑफ कंसेंट की बात जब ये पर्सपेक्टिव्स सीरीज़ जो है, इनफैक्ट ये मैं बता दूं कि ये पर्सपेक्टिव्स सीरीज़ है, इंटरैक्टिव सीरीज़, ये पहला है यंग थिंकर्स फोरम, आदित्य त्रिवेदी जी और हमारा ये सरयू ट्रस्ट और संगम टॉक्स का। तो आइडिया ये है कि इसको और भी इस तरीके के टॉपिक्स लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में चर्चा हो, और उसको लेके फिर आगे जो भी इनिशिएटिव बने उसके हम उस पर आगे बढ़ें। एज ऑफ कंसेंट, ये बात हो रही थी कि कौन से टॉपिक पे किया जाए, तो डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ठीक है, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है और रेलेवेंट भी है। तो एज ऑफ कंसेंट का जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है, मैं वहाँ से शुरू करके आगे बढ़ूँगा। थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी क्या रही है, कहाँ से आया, क्योंकि पॉइंट वहीं से शुरू हुआ। एक छोटा सा वीडियो भी मैंने डाला था कि एज ऑफ कंसेंट की बात हो रही है कि इतना कर दो, उतना कर दो, आगे बढ़ा दो, पीछे कर दो, उसकी एक अपनी हिस्ट्री रही है। लेकिन एज ऑफ कंसेंट का आधार क्या है? तो ऑब्वियसली यहाँ एज ऑफ कंसेंट का मतलब है एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है वो बेसिकली बस इतना है कि जो बेसिक एक खाका है, बेसिक हिस्ट्री क्या रही है, इंडिया में इसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसको हम थोड़ा सा रिकैप कर लें, और एक पर्सपेक्टिव, सनातन के क्या पर्सपेक्टिव है, किस तरीके से हम देख रहे हैं, उन चीज़ों को समेटते हुए छोटा सा ये एक प्रेजेंटेशन मैं जल्दी आपको दे दूंगा, ताकि फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके ऊपर जो भी डिस्कशन है, ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चंस है, जितना इंटरेक्टिव हो सके। तो कॉन्टेक्स्ट जो है इसका ये है, निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। ये एसेंशियली केस ये था कि जो पॉक्सो एक्ट आया था उसमें जो विक्टिम्स के आइडेंटिटी थी वो मीडिया आउटलेट्स द्वारा रिवील कर दी जा रही थी, जो कि अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी क्लियर गाइडलाइंस दी हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना सारा उसमें निर्देश वगैरह दिए, और इस मामले में इंदिरा जयसिंह जी जो हैं वो एमाइकस क्यूरी थी। फिर जुलाई 2025 में उन्होंने एक एप्लीकेशन इसमें फ़ाइल किया कि जो चाइल्ड का डेफिनेशन है उसको चेंज किया जाए, और आर्गुमेंट ये था कि जो 16 और 18 के बीच में हैं उनको जो पॉक्सो एक्ट है उसके परव्यू से बाहर निकाला जाए, क्योंकि पॉक्सो एक्ट स्ट्रिंजेंट है, आई थिंक नॉन बेलेबल भी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ तो सारे लॉयर लोग हैं, राइट। तो पॉक्सो एक्ट जो है वो उसके परव्यू से बाहर निकाला जाए, और बेसिक आर्गुमेंट ये था
कि वो अननेसेसरीली उनको क्रिमिनलाइज कर दे रहा है, और साथ में बॉडी ऑटोनॉमी का भी क्वेश्चन था। सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना रिप्लाई भेज दिया है ऑलरेडी, और उसमें कहा है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। वो जो 16 to 18 वाला है उसकी आवश्यकता नहीं है। अब इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं। तो इसका पहली बार दैट कॉन्सेप्ट ऑफ एज कि बिलो दिस एज यू कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, या मतलब कोई सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल असॉल्ट नहीं कर सकते, ये हमें मिलता है रेप एक्ट ऑफ 1275 इन इंग्लैंड, जिसको वेस्टमिंस्टर 1 लॉ भी बोलते हैं, जिसमें किंग ने कहा कि विद और विदाउट कंसेंट आप किसी अंडर एज, द गर्ल हु इज़ अंडर एज, आप उसको रेविश नहीं कर सकते, आप उसको सेक्सुअली असॉल्ट नहीं कर सकते। लेकिन कोई एज उस समय नहीं था कि किस एज के नीचे। 16th सेंचुरी में जाके ब्रिटिश लीगल ल्यूमिनरी रहे सर एडवर्ड कोक, तो उन्होंने कहा कि ये 12 साल ही माना जाए, क्योंकि जनरली उस समय 12 साल का माना जाता था कि दैट इज़ द एज फॉर मैरिज। ठीक है, तो एज एन असाइड ये इंटरेस्टिंग है कि हम लोगों को ये बार बार बताया गया बहुत लंबे समय तक कि हम चाइल्ड मैरिज कर रहे थे। ठीक है, हम दबे कुचले थे, हम चाइल्ड मैरिज करते थे, हम पिछड़ी सोच के थे। लेकिन यहाँ पे अपेरेंटली जो मैग्ना कार्टा लेके घूमते हैं एज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वो उस समय 10-12 साल जो है ठीक समझते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइल्ड मैरिज इज़ जस्टिफाइड, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने उनकी तरफ देखा ही नहीं, उनसे क्वेश्चन किया ही नहीं। अब जाके वो स्थिति आ रही कि जब हम उनके लॉज को, उनके रहन सहन को क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं। इनफैक्ट यूरोप, आज के यूरोप को अगर समझना है तो आपको मेडिएवल यूरोप को समझना ही पड़ेगा। अनलेस यू गो देयर दैट बैक, उतना पीछे आप जाएंगे, आप देखें 1275 मीन्स आज से 700-800 साल पहले, वहाँ से बात शुरू हुई है। उसके पहले भी अगर आप देखेंगे कुछ रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, जिसमें ये बताते हैं कि रेप वाज कंसिडर्ड अ प्रॉपर्टी क्राइम, राइट, दैट इन इटसेल्फ मीन्स कि विमेन वाज कंसिडर्ड अ प्रॉपर्टी। तो जो विमेंस एम्पावरमेंट या वो सब होता है, या हमको बताते हैं कि आप अगेन पिछड़ी सोच के थे, आप पैट्रियार्कल थे, तो वो भी एक क्वेश्चन बनता है। एनीवेज, तो ये है। और जो मैंने बताया कि ये 12 साल था, और उनका 2 लॉ होता है, कॉमन लॉ और कैनन लॉ, जो एक रिलीजियस लॉ है और एक जो कॉमन लॉ बना, जो कि प्रेसिडेंट से ही बना। केस आते गए, डिसाइड हुआ, जज ने कुछ किया, उसका एक प्रेसिडेंट बना, फिर कुछ नया आया, ऐसे ही चला है। ये इनका लीगल वो है। इसमें भी बाद में थोड़े समय बाद जो है एक और थोड़ा सा इसमें न्यूएंस डाला गया, जो 1275 वाला था, कि 10 साल से जो नीचे है वो तो रेप में आएगा। ठीक है, अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं विद अ गर्ल 10 years एंड लेस, तो सेक्सुअल एक्टिविटी में रेप में आएगा। 10 से 12 साल में उसको मिसडिमिनर कहा जाता था। मिसडिमिनर एसेंशियली है कि लाइटर क्राइम, इट्स नॉट एज सीरियस एज रेप। तो वहाँ भी एक प्रकार का मतलब एक वहाँ भी न्यूएंस क्रिएट हुआ। फिर अमेरिका आते हैं, क्योंकि अमेरिका और मतलब ब्रिटिश एंड अमेरिका ज़्यादातर हम जो है उससे इम्पैक्टेड होते हैं, उस वहाँ क्या चला, तो यहाँ पे वो चीज़ें आती हैं। यूएस में रेप ऑफ स्लेव वुमेन वाज नॉट कंसिडर्ड अ क्राइम, इट अडॉप्टेड मेनी लॉज एंड कंसेप्ट्स कॉमन फ्रॉम द ब्रिटिश लॉ। 1899 में, यानी कि 20th सेंचुरी बस अब शुरू होने वाली है, तो अमेरिकन जुरिस्डिक्शंस हैड एज ऑफ कंसेंट ऑफ एज लो एज 9। कहीं कहीं बल्कि आप पाएंगे कि वो 7 भी मेंशन्ड है किसी राज्यों में। ये उसी का एक स्क्रीनशॉट है कि ये सेक्सुअल एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड यंग वुमेन प्रेजेंटेड, ये सारा। द मैन गोज फ्री बिकॉज एट 9 years द एज ऑफ कंसेंट एग्जिस्ट, राइट। तो 9 साल, 7 साल। अब ये चीज़ है कि भाई 9 साल हो, 7 साल हो, 10 साल हो, इवन 12 साल हो, इस एज तक आते आते क्या इतनी परिपक्वता उस लड़की में, उस ग्रोइंग लड़की में होगी कि वो ये कह सके कि येस आई कंसेंट टू और नॉट इन अ प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड वे। ये क्वेश्चन है। मतलब इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस ना, कि भाई क्या समझ होगी उसकी, बच्चियों की क्या समझ होगी, वो बच्ची है वो। फिर फाइट बैक हुआ 21st सेंचुरी में, और धीरे धीरे एज ऑफ कंसेंट हैज़ गॉन अप टू 16 ऑन एन एवरेज। वो लगभग हर जगह वही है। भारत में आते हैं तो 1860 पुलिस एक्ट और 1862 का इंडियन पीनल कोड, उस समय 10 साल था।
1891 में 12 साल हुआ कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत। अब ये 12 साल के पीछे केस था फूलमणि दास का। फूलमणि दास से एक लड़की थी 10-11 साल की, और उसने शादी की, उसकी शादी की गई, और उसके हस्बैंड ने उससे सेक्सुअल यूनियन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसकी डेथ हो गई। जिसके बाद ये लाया गया कि नहीं 10 साल बहुत कम है, इसको 12 साल किया जाए। इसमें क्या हुआ कि इस रिस्पॉन्स जब ये आया एक्ट, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स हमारे यहाँ से बड़ा एंग्री रिस्पॉन्स गया कि नहीं ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आइडिया वॉज, जो कंजर्वेटिव फैक्शन था, अवनींद्रनाथ बैनर्जी, नहीं सॉरी, अवनींद्र चंद्र चैटर्जी या बैनर्जी थे, वन ऑफ द नोन लीगल डिग्निटरीज ऑफ दोज डेज। उन लोगों ने पूरी एक पिटिशन बनाई, उसकी एक बुक एज अ बुक जो है वो पब्लिश्ड है। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। उनका बेसिक ये था कि हमें आप हमारे सिस्टम्स में जो भी हमारा कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, जो भी हमारा मैरिज का लॉज है, उसमें आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। दैट वाज द एसेंस। बट वो जब आर्ग्यूमेंट आया तो बड़ा ऑड लगता है, राइट। एक आर्ग्यूमेंट उसमें से ये था कि most of the girls have come out uninjured due to sexual intercourse and have also conceived, so there was no problem really speaking। इस तरह की बात भी कही गई, राइट। और इसमें क्या था कि आजकल मैरिटल रेप के ऊपर भी एक पिटिशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें यह कहा गया कि अगर 12 साल से कम की एज की लड़की है, अगर वो मैरिड भी है, देन द हस्बैंड डज नॉट हैव द राइट, राइट। तो एक तरीके से मैरिटल कॉन्सेप्ट, मैरिटल रेप वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका था। फिर 1925 में इसको बढ़ा के 14 किया गया, 1940 में 16 किया गया, और पॉक्सो एक्ट जब आया तो 18 कर दिया गया। 1927 में एक रिपोर्ट, एक कमेटी बनी कि एज ऑफ कंसेंट पे जो भी लॉज हैं उसकी क्या इफ़ेक्टिवनेस है, ये है वो है। उसने ये कहा कि मैरिज जो है, मैरिज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेप एंड इट वाज लेस अबाउट बॉडी ऑटोनॉमी और ए मैटर ऑफ चॉइस। तो ये जो एज ऑफ कंसेंट है, इनफैक्ट इवन इन द वेस्ट जो शुरुआती सारे नियम कानून बने, आइडिया वाज टू प्रिवेंट दैट गर्ल और दैट टीनेजर फ्रॉम रेप, राइट। उस समय बॉडी ऑटोनॉमी का कोई कॉन्सेप्ट था भी नहीं। बॉडी ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट या माई बॉडी माई चॉइस, ये सारा जो आजकल है, अगर आप देखेंगे तो शायद पीछे बहुत ज़्यादा जाएंगे तो 4-5 दशक 6 दशक की बात है, वेस्ट को भी ले लें तो, राइट। अब यहाँ पे पिछले एक आध दशक से इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। वही चीज़ यहाँ पे, दिस इज़ ट्रू ऑफ वेस्ट ऑल्सो, प्रोटेक्शन वॉज अगेंस्ट रेप। 1885 में एज ऑफ कंसेंट इंक्रीज़ किया गया वेस्ट में, बेसिकली इंग्लैंड में। दिस इन इटसेल्फ वॉज प्रॉम्प्टेड बाई रेवल्यूशंस कॉल्ड द पॉल मॉल गैजेट एक्सपोजे, इन विच अ न्यूज़पेपर रिवील्ड दैट गर्ल्स एज यंग एज 12 और 10 वर बीइंग प्रोक्योर्ड एंड ट्रैफिक्ड इन लंडन एंड आउट ऑफ इट। तो वहाँ जो एक पॉल मॉल गैजेट करके एक न्यूज़पेपर है, उसको कोई एक्चुअली ईसाई मिशनरी ही चलाते थे। तो उन्होंने ये पूरा एक्सपोजे रन किया कि भाई यू कैन प्रोक्योर अ गर्ल एज ईजी, मतलब फॉर वेरी लेस अमाउंट, 10 पाउंड्स और समथिंग, एंड दीज गर्ल्स आर बीइंग पुट टू वेरियस टॉर्चर्स एंड ऑल। और मज़ेदार बात यह कि उसके लिए उन्होंने एक लड़की को, टू प्रूव दैट दिस कैन बी डन, उन्होंने एक लड़की को इस तरीके से प्रोक्योर भी किया। अल्टीमेटली उनके ऊपर केस हो गया, वो अरेस्ट भी हो गए। ही गॉट अरेस्टेड बिकॉज फादर को उन्होंने ये नहीं बताया था कि किस पर्पज़ के लिए ये ले जा रहे हैं। दैट वाज द एलिगेशन अगेंस्ट हिम। प्रोबेबली इट वाज अ फाइट बैक फ्रॉम द सिस्टम। इसमें एक और बात आ रही थी कि प्रिकॉशस गर्ल्स वाली बात, कि एक व्यू ये भी था कि इट इज़ नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट गर्ल्स फ्रॉम रेप। विक्टोरियन मोरालिटी उस समय थी, बहुत ज़्यादा प्रूडिशनेस था। तो ये था कि अगर गर्ल्स बहुत ज़्यादा अपने को सेक्सुअली असर्ट कर रही हैं तो उनको भी साइलेंस करना है, राइट। तो इस वजह से भी एज ऑफ कंसेंट का एक व्यू वो भी चलता है। अब एक वेस्ट में क्या है कि एक कॉल आई है इवन सिंस द 70s टू रिड्यूस द एज ऑफ कंसेंट ऑन द ग्राउंड दैट द एवरेज एज ऑफ प्यूबर्टी इज़ कमिंग डाउन, ठीक है। But this argument has been obfuscated by the revelations of grooming and other forms of child sexual abuse, the most notable being the Rotherham grooming scandal and Jimmy Savile case. तो वेस्ट अभी उसको पता नहीं है किधर जाएं। अब ये जो डिमांड है ये इंटरेस्टिंग है कि एवरेज एज ऑफ प्यूबर्टी इंडिया में भी ओवरऑल पीछे कुछ समय में कम हुई है। जो पहले शायद 13 था या 14 था,
वो अब 11-12 हो रहा है। उसमें अब बहुत सारे मेडिकल रेफरेंसेस आ जाएंगे कि ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस या जिस तरीके का हम खाना खा रहे हैं, इनके वजह से एज ऑफ प्यूबर्टी थोड़ी एडवांस हुई है। तो इस ग्राउंड पे उस समय वेस्ट में ये डिमांड चल रही थी कि एज ऑफ कंसेंट को और कम कर दिया जाए, लेकिन कम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरह के मामले आ रहे हैं। रॉदरहैम ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल आपको मालूम ही है। जिमी सेविल का है, ये उससे पहले का है। और जिमी सेविल वाला मामला शायद बहुत लोगों को उतना आइडिया नहीं होगा। ये बीबीसी के टॉप प्रेजेंटर थे 30 साल तक, और ये मतलब एक नंबर के सेक्सुअल प्रेडेटर थे। तो जब इनकी डेथ हुई है 2011 में, मतलब ही मूव्ड विद द रॉयल्टी, इतने पावरफुल थे ब्रिटेन में। तो जब सारा कुछ इन्वेस्टिगेट हुआ, और हालांकि इनकी डेथ हो गई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस आए, तो बहुत सारे इनके ऊपर मतलब कंफर्म्ड केसेस ऑफ रेप 34 केसेस ऑफ कंफर्म्ड रेप, और भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे। और उसमें एक मज़ेदार किस्सा ये था, क्योंकि एज ऑफ कंसेंट और वो जो एज की बात होती है, कि एक लड़की ने सुइसाइड कर लिया था। ये एक्चुअली एक और चर्चा हुई थी, उसमें भी मैंने बताया था, क्योंकि चूँकि वो बुक से मैं एसोसिएटेड हूँ, BBC ट्रू लाइफ, तो उसमें है ये कि एक लड़की ने सुइसाइड कर लिया। तो उनकी मदर ने BBC को कंप्लेन किया कि ये जिमी सेविल के हैरेसमेंट की वजह से, बिकॉज ही टुक हर टू हिज होम, सेक्सुअली असॉल्टेड हर एंड लाइक ट्रेल्ड हर, स्टॉक्ड हर, वो सारी चीज़ें की इन्होंने। 14-15 की रही होगी, तो उसने सुसाइड कर लिया। तो मदर ने कंप्लेन किया BBC को, तो BBC ने कहा हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो BBC ने सेविल से पूछा कि आपके खिलाफ ये एलिगेशंस, आप क्या कहते हैं। तो सेविल ने कहा कि आई एम क्लीन, आई हैव डन नथिंग। तो BBC ने कहा कि ही हैज सेड कि ही इज़ क्लीन। BBC डिडंट मूव फॉरवर्ड, लेकिन अब हल्ला हो गया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो शो था वो जिम विल फिक्स इट या ऐसे करके 2 शो होते थे उसके, टॉप ऑफ द पॉप्स एंड जिम विल फिक्स इट। तो उसको उन्होंने जो शो था दैट वाज फॉर चिल्ड्रन एजेड 14 या 15, शायद 14 या 15, उसको 1 साल से बढ़ा दिया कि अब हम इसको जो है अबव 16 कर देंगे। द पॉइंट इज़ कि आप मतलब व्हाट इज़ योर क्राइटेरिया, कैसे मतलब आपने कोई मैकेनिज़्म है आइडेंटिफाई करने का कि 1 साल में ऐसा क्या बदल जाएगा। अपीयरेंस नहीं बदलेगा, चाल ढाल नहीं बदलेगी, तो क्या है आपका शिफ्टिंग का तरीका, क्या है, हाउ डू यू शिफ्ट कि नहीं ये कम साल के बच्चे हैं, बच्ची है, ये ऊपर ज़्यादा वर्ष की बच्ची है। तो वेस्ट एसेंशियली डज़ नॉट नो विच वे टू प्रोसीड। अब ये दोनों चलता रहता है उनका आपस में, कि एक और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को भी रोकना है उनको, और दूसरी ओर जो है बॉडी ऑटोनॉमी और सेक्सुअल फ्रीडम और ये सब का। तो 2 कंपीटिंग जो लाइंस ऑफ थॉट चलते रहते हैं। फिर है कि सनातन अंडरस्टैंडिंग। सनातन अंडरस्टैंडिंग में मैंने बड़ा बेसिक जो है चीज़ लिया है कि सीधी बात है। हम लोग कहते हैं भाई ब्रह्मचर्य आश्रम, उस समय तक आपके सेक्सुअल इनिशिएशन की कोई न व्यवस्था है, न उसके बारे में बातचीत है, ठीक है। गृहस्थ आश्रम मैरिज के बारे में ही नहीं था, इट वॉज ऑल्सो अबाउट बिकमिंग अ प्रोडक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसा नहीं है कि आप शादी करके अपना घर बसा रहे हैं, आप बेसिकली समाज का हिस्सा बन रहे हैं। सनातन में जब आप विवाह करते हैं तो आप समाज का हिस्सा बनते हैं। सेक्सुअल इनिशिएशन वॉज सपोज टू बिगिन विद द सेम। तो एक गृहस्थ आश्रम में आए तो धनोपार्जन, समाज का हिस्सा बनना, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना, और सेक्सुअल इनिशिएशन उसी का पार्ट था, क्योंकि आगे चल के फिर वो संतान उत्पत्ति में उसको हेल्पफुल होना है, ठीक है। देयर इज़ नो सेपरेट एज फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी एंड मैरिज। दिस इज़ अ रिसेंट फिनोमेना एसेंशली। जो अब हो रहा है कि अब क्या हो रहा है कि आज करियर मान लीजिए शुरू हुआ, विवाह जो है कुछ वर्षों बाद हो रहा है, या उसके पहले है कि भाई इस एज में हैं तो फ्रीडम के नाम पे, एक्सपेरिमेंटेशन के नाम पे हम अर्ली इनिशिएट हो जा रहे हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, राइट। तो ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे हो रही हैं, बढ़ रही हैं। मनुस्मृति का ये जो है, ये बेसिकली विशुद्ध मनुस्मृति है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी की। तो उन्होंने एक प्रकार का रिसर्च वर्क किया हुआ है मनुस्मृति पे। तो जो उसमें इंटरपोलेशंस और ये सब हैं, उनको हटा के, मतलब हटाया नहीं उन्होंने मार्क किया हुआ है कि ये इंटरपोलेटेड है, ये नहीं, और उसको एक्सप्लेन किया है। तो उस बेसिस पे उस पुस्तक के हिसाब से 990 में कहा गया है कि प्यूबर्टी के 3 वर्ष तक आपको विवाह के बारे में नहीं सोचना है। प्यूबर्टी अटेन करने के 3 वर्ष के बाद
फिर आपको योग्य वर देखना है। और यदि अगर परिवार या आपके पिता इंटरेस्टेड नहीं है आपकी शादी करने में, देन यू कैन इवन चूज़ योर ओन हस्बैंड। इवन चाइल्ड मैरिजेस में ये चीज़ आप लोगों को मालूम होगी, क्योंकि हम लोग मोस्टली हिंदी बेल्ट से ही हैं। गौना की प्रक्रिया होती थी, एक गौना का सिस्टम होता था। आइडिया यही था कि भाई बचपन में शादी कर दी फॉर वॉट एवर रीजन्स, उसके बहुत सारे हैं, उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। और उसके बाद मतलब ब्राइडल होम तभी जाती थी, और इट वाज सपोज कि भाई ठीक है, अब नाउ यू कैन इनिशिएट इनटू द सेक्सुअल एक्टिविटी। ये बात भी है कि प्यूबर्टी इन इटसेल्फ हमारे यहाँ एक सेलिब्रेटेड कॉन्सेप्ट रहा है। जैसे असम का है ट्रेडिशन ऑफ तुलोनी बिया, स्मॉल मैरिज, वहाँ प्रॉपर शादी सॉरी इसको तुलोनी बिया का मतलब ही होता है स्मॉल मैरिज। तो उसको बड़े अच्छे से तैयार करके उसका सारे गिफ्ट्स वगैरह देना। बल्कि आई रिमेंबर मैं स्कूल में था तो एक असम के टीचर थे, तो वो बोलते थे कि जैसे प्यूबर्टी वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड अ वेलकम थिंग, बिकॉज इमीडिएटली इट इज़ लिंक टू फर्टिलिटी। और वो चीज़ जो है कि अपने प्रोजेनी को, मतलब अपने से आगे की जनरेशन को आप बर्थ देने के अब काबिल हो गए, या नाउ यू आर फिट, योर बॉडी विल बिकम विल बियर अ चाइल्ड। तो वो एक कॉन्सेप्ट आई थिंक इस वजह से है। और असम का भाई कामाख्या देवी हैं, या पहले भी मतलब हमारे उसमें भी जाएंगे आप तो लज्जा गौरी का मिलता है, बहुत सारी मूर्तियाँ और उसके प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। सनातन अंडरस्टैंडिंग इज़ क्लियर दैट सेक्सुअल इनिशिएशन इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विथ मैरिज। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, वहाँ इफ़ एंड बट की बात नहीं है। काम सूत्र में कहते हैं कि मैरिड कपल शुड एटलीस्ट वेट टिल 3 nights एंड प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य बिफोर initiating the physical proximity, and even that physical proximity is not to be imposed immediately. अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि 3 दिन तक तो आप बिल्कुल ब्रह्मचर्य के उसमें रहिए। फिर है कि आप अपने लोगों के साथ मिलिए, अपनी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, दोस्त मित्र, उनके घरों पे जाइए, उनको बुलाइए, you get integrated into the new community। ठीक है। और इस दौरान स्टार्ट विथ वेरी सॉफ्ट टचेस, वेरी सॉफ्ट कैरेसेस, दैट साइड ग्लांसेस, और वहाँ से फिर शुरू करते हुए देन यू रीच अ लेवल फ्रॉम वेयर यू कैन रियली गेट इनटू द फुल ब्लोन एक्टिविटी, राइट। तो ये चीज़ जो है कामसूत्र में है ऑलरेडी। तो अगर हमारे यहाँ ये एक मेजर इशू रहा है, उससे नीचे ही है जो कि वो उससे लिंक्ड है। देखिए, consummation of marriage at least immediately is not a concern in Sanatan scheme of things, while it is in the case of Western and Middle Eastern, वो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मिडिल ईस्टर्न थियोलॉजीज़ में ही एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ऑन डिवोर्स टर्म्स। कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज में अगर कंज्यूमेशन हुआ है, मैरिज हुआ, कंज्यूमेशन नहीं हुआ, तो डिवोर्स के टर्म्स डिफरेंट हो जाएंगे। वहाँ की थियोलॉजी, वहाँ का जो भी ट्रेडिशन है, ठीक है, वेस्ट में, मिडिल ईस्ट में। तो यहाँ पे वो इशू है ही नहीं कि आपको इनिशिएट करना है, सॉरी कंज्यूमेट करना है, अनलेस यू कंज्यूमेट, मतलब मैरिज इज़ नॉट कंप्लीट। वो अपने आप आएगा, धीरे धीरे आएगा। एंड इट्स नॉट ट्रांजैक्शनल थिंग कि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो आप आज इतना कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो इसीलिए ये जो सारा कॉन्सेप्ट है, इफ़ यू सनातन कॉन्सेप्ट इज़ क्वाइट क्लियर। गिव योर सेल्फ टाइम, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग थिंग। मतलब 7 जन्म की बात तो छोड़ ही दीजिए, चलिए 7 जन्म वाली बात होती है कि 7 जन्म के लिए हो गया, शादी हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते। आइडिया इज़ टू टेक इट ईजी, टेक इट स्लोली एंड लेट इट ग्रो, सो दैट देन यू कैन टेक इट टू अ ग्रेटर हाइट विथ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है आज की डेट में मोर और लेस, एज, मतलब एज ऑफ कंसेंट है तो एक टर्म हो गया एज, एक हो गया कंसेंट। एज जो है, क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम्स रिक्वायर एज टू बी एबल टू फिक्स फ्यू नॉर्म्स। अब जुडिशियल सिस्टम में क्या है कि अगर हम उसको, हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना कस्टमाइज नहीं है कि एक एक केस के लिए वो बाउंड्री सेट करता रहेगा। इट हैज़ टू हैव सम नंबर। तो अगर जैसे आज 18 है तो भाई 18 है, कम से कम उसके नीचे केसेस तो अब हम कंसिडर नहीं करेंगे। जो भी हुआ 18 है, यू डोंट हैव एन आर्गूमेंट देयर, आप जो लॉ जो विल टेक इट्स कोर्स, राइट। But physical growth of the body is a gradual and continuous process. So is it not better to let the body become prepared and mature to handle sexual activity, which in itself is intense and of course has consequences?
तो ये जो एक है कि साहब एक्सपेरिमेंटेशन करना है, हमको एक्सपेरिमेंटेशन करना है, उसके आगे भी थोड़ा सा आऊँगा मैं। तो हर चीज़ एक्सपेरिमेंटेशन करना है, ठीक है, वो उसकी एक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन का कॉन्सिक्वेंसेस भी है। तो उस क्या आर यू इन्फॉर्म्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, आर यू मेंटली रेडी फॉर दोज कॉन्सिक्वेंसेस, दोज आर द क्वेश्चंस। कंसेंट, if we know about manufacturing of consent, we know that consent in itself is not a very strong basis for any growing teenager. ठीक है, ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक दो एग्जांपल मैंने दे दिया है कि भाई चाइल्ड के लिए तो चॉकलेट वुड लीड टू कंसेंट। ठीक है, ऐसे केसेस बहुत आए हैं, हमने खुद जर्नलिज्म के टाइम में हमने रिपोर्ट किए हैं, राइट। फॉर ए फुल ग्रोन अप टीनेजर रेबेलियन कैन बी हेल्पफुल फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। कि तुम क्या ये सोसाइटी, प्रूडिश सोसाइटी के चक्कर में फंसे हो, बी अ रेबल, don't care for the society norms, that in itself is enough for creating consent। ठीक है, सो मतलब क्वेश्चन फिर वही है कि भाई जब कंसेंट मैन्युफैक्चर हो सकता है तो कंसेंट का कॉन्सेप्ट ही किसी सॉलिड ग्राउंड पे है कि नहीं। एक और चीज़ है, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज दैट इन मेनी वेज एज ऑफ कंसेंट एक्चुअली कम्स अक्रॉस एज एन एस्केप क्लॉज। सो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। इट कम्स इन टू प्ले ओनली व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। अब जब तक पकड़ में नहीं आ रहा है तब तक तो वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको कह रहा है कि ठीक है, उसको मैनिपुलेट किया हुआ, वो भी सोच रही है कि हाँ ये आउट ऑफ कंसेंट है, राइट। प्रॉब्लम कहाँ फंसती है कि व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, या किसी ने पकड़ लिया कॉट रेड हैंडेड, राइट। अब वहाँ पे कंसेंट जो है ये होता है, जब वहाँ पे हो जाता है तब उसका पहला डिफेंस ये होता है कि ये तो कंसेंशुअल था, राइट। अभी एक कल नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने, सॉरी नॉट दिल्ली हाई कोर्ट, ये तेलंगाना हाई कोर्ट ने, बागीरथ कोई है, उसने मतलब उसने वही प्ली लिया कि जो पहले का कंडक्ट था, ये था, वो था, द गर्ल इज़ अंडर एज, मतलब 18 के हिसाब से अंडर एज है, तो उसमें बेल नहीं मिली है पॉक्सो में। वॉट एवर बी द केस, द पॉइंट इज़ कि इट कम्स इन टू प्ले ओनली व्हेन समबडी गेट्स एक्यूज्ड। अब इसको अगर हम लोअर करेंगे, राइट, तो फिर वही बात आ जाएगी कि ये तो साहब कंसेंशुअल था। मतलब अगर मान लिया आप 16 to 18 कह रहे हैं, राइट, अगर 18 years 1 month है, 19th ईयर में है, तो ऑब्वियसली मतलब वहाँ पे एक तो कंसेंट, फिर वही चीज़ आ जाएगी कि साहब ये तो कंसेंशुअल था, ये तो एक दूसरे को प्रेम करते थे, वगैरह वगैरह। हाँ, अब एक और चीज़ है, इशू ऑफ कन्वेइंग कंसेंट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक एरिया। ऑन द फेस ऑफ इट द कंसेंट शुड बी क्लियर अ डायरेक्ट येस और नो। ये चीज़ जो है इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन के लिए एक ब्रीफिंग बनाई गई थी 2025 में एक स्कॉलर द्वारा, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि कंसेंट जब हम सीख करते हैं, जब हम समझते हैं इन लीगल टर्म्स, या जहाँ पे मतलब हार्ड एंड फास्ट कुछ आ गया, तो हमें लगता है कि भाई कंसेंट था कि नहीं, मतलब आइदर है येस और नो। जैसे वो क्रिकेट में होता है ना कि मतलब स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर येस येस नो नो कर रहे हैं, तो कहते हैं नहीं, जस्ट से हार्ड, मतलब शाउट करो नो, बोले नहीं दौड़ना है। लेकिन कंसेंट वैसे कंधे होता नहीं है। कंसेंट जो है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, जेस्चर्स, सिग्नल्स होते हैं, समथिंग लाइक लेट्स गो माई प्लेस और योर प्लेस। अब यहाँ से बात शुरू होती है, ठीक है। मान लीजिए लड़की तैयार हो जाती है, तो वो सोचता है कि नाउ इट इज़ कंसेंट फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी। वहाँ जाके वो पलट जाते हैं, या उसको डर लग जाता है, या कुछ हो जाता है। अब वहाँ वो नो करे, वो कह रहे नहीं ये तो येस है, नो येस येस नो, मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर इसमें और सारा कि भाई विड्रॉल जो है किस बेसिस पर, वही जो मैंने कहा कि भाई हो सकता है मैं कुछ और दिमाग में आ जाए, किसी चीज़ से डर गया, या लास्ट मोमेंट में लगा कि नहीं प्रोबेबली इट्स नॉट द राइट थिंग, लेकिन दूसरा नहीं समझने को तैयार है। या कई बार कंसेंट इससे में भी हो जाता है कि यार आई हैव टू कीप दिस मैन, तो अगर कह रहा है तो लेट मी गो अहेड विद इट, ठीक है, जस्ट टू कीप दैट मैन, क्योंकि उस समय आप इमोशनली अटैच्ड होते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वो हमारे उससे निकले, राइट। तो आप कहते हैं चलो हम चाहते तो नहीं है, इट्स नॉट समथिंग आई कंसेंट टू, बट आई विल गिव द कंसेंट। तो इट कैन ऑलवेज बी कॉम्प्लिकेटेड। Importance of confusing wantedness with consent. It is possible that people may want to have sex but are not really ready for its consequences. जो बात मैंने पहले कही कि भाई इच्छा होना एक चीज़ है, इच्छा तो जब आप वंस प्यूबर्टी सेट्स इन, तो चाहे मैन हो, चाहे विमेन हो, गर्ल हो, बॉय हो, वो इच्छाएं धीरे धीरे आती हैं। यू डोंट हैव टू टीच देम, इट कम्स, इट्स ए पार्ट ऑफ नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस। तो उसमें फिर
उसको ही समझ लेना कि नाउ दैट आई एम फीलिंग लाइक इट, लेट मी डू इट या लेट अस गो फॉर इट, दैट इन इटसेल्फ डज नॉट मेक कंसेंट, एटलीस्ट नॉट एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो उसी का एक कोट मैंने दिया कि पीपल अपियर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेक्शुअल एक्टिविटी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, वांटिंग द फॉर्मर बट नॉट द लैटर, especially in casual sex encounters. An individual consents to and engages in sexual activity even though they do not genuinely want it, typically to meet the expectations or desires of a partner, maintain intimacy or avoid conflict. कि अभी झगड़ा हो जाएगा, है ना, कि अरे यार क्या मतलब ऐसे, वो भी होता है। Hence consensual sex may not always be wanted. In contrast, sex may sometimes be wanted but not consented to. ये उसी का स्क्रीनशॉट है। हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि जैसे कंसेंशुअल जो है और एब्यूज़, ये ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने कहा मैन्युफैक्चर हो सकता है। अब इसमें ये 3-4 टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिसमें कि आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्रिएट करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। क्यों? पहला है डिनायल ऑफ इंजरी। तो क्या है, देयर इज़ नो हार्म ओनली बेनिफिट्स। ठीक है, आइडिया इज़ कि आप किसी भी लड़की को अगर ये कन्विंस कर दिए कि इट इज़ द थिंग टू डू, देयर इज़ नो रियल हार्म, तो कंसेंट आ जाएगा, राइट। दूसरा है कंडेमनेशन ऑफ द कंडेमनर्स, जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं उनको बोलो कि अरे आप तो बिल्कुल पिछड़ी सोच के, आप तो पेट्रियार्कल हैं, आप नहीं चाहते कि लड़कियां जो है अपनी सेक्सुअलिटी को असर्ट करें, आप जो है बहुत दकियानूसी सोच वाले हैं। तीसरा है अपील टू हायर लॉयल्टीज़, कि ये सब जो हो रहा है उसको छोड़ो, देखो तुम कहाँ पहुँच रहे हो, कहाँ पहुँच रहे हो, सेक्सुअल लिबरेशन, बॉडी ऑटोनॉमी, माई बॉडी माई चॉइस, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो हम नहीं आपको समझने देंगे, हम आपको एक हायर, एक बड़ा आपको मतलब क्या कहें, बड़ी चीज़ कोई हम प्रॉमिस कर रहे हैं। वो होता है ना, जैसे सड़क बनती है तो बियर विथ अस फॉर ए बेटर टुमारो, दैट काइंड ऑफ थिंग। डिनायल ऑफ द विक्टिम, girls are free to explore but they can be counseled on how to choose their boys men reduces offenders culpability। जब विक्टिम एक बार विक्टिम हो गया, ये चीज़ इनफैक्ट लव जिहाद केसेस में बहुत आती है कि जब एक बार विक्टिम पता चलता है कि ये केस हो गया और मामला आया, तो इवन जो उनके सपोर्टर्स हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि लव जिहाद के केसेस हैं, तो जो हमारी कम्युनिटी है उसके लोग भी आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, पहला उनका ये होता है कि इन लड़कियों को समझ क्यों नहीं आता है, इतने सारे केसेस हो रहे हैं, समझ क्यों नहीं आता है, राइट। तो अल्टीमेटली क्या करते हैं कि जब आप ऐसे कर देते हैं, देन यू आर रिड्यूसिंग ऑफेंडर्स कल्पेबिलिटी। तब आप कहते हैं कि भाई ये तो बेवकूफ़ है, ये तो फंस गई, तो वो तो कहेगा कि जी हम तो कुछ नहीं, ये तो हमारे सामने मतलब आई हमारे पास, यू नो समथिंग लाइक दैट। बेसिक अब कंक्लूजन मैं कर दे रहा हूँ। conclusion is basically a recap of whatever I have said, कि West likes to hard sell the concepts of individual body autonomy and sexual freedom, but it is unable to deal with grooming, child sexual abuse, unwed mothers, absentee fathers। ये सारे problems वहाँ चल रहे हैं वेस्ट में, वो खुद डील नहीं कर पा रहा, लेकिन वो चाहेगा कि बाकी जगह पे हमारी जो चीज़ें हैं वो हों। The individualistic push on my body my choice is just half the truth, designed to push youngsters into getting sexually active, but the West has no solution for the problems arising out of it। उन प्रॉब्लम से अभी तक वो निकल नहीं पाए हैं और शायद निकल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा देर इज़ अ डाइकॉटमी कह लीजिए, या एक तरीके का फ्रॉड है उनका, बिकॉज द स्टेटेड इंटेंशन इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैपन्स ऑन द ग्राउंड। वेस्ट की ये मेजर प्रॉब्लम रही है। सनातन स्कीम ऑफ थिंग्स में जैसा मैंने कहा कि भाई आई थिंक इट हैज़ मच बेटर बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल बेसिस, कि भाई प्यूबर्टी के 3 साल तक तो आप कुछ मत सोचो, उसके बाद शादी वादी का सोचो, और शादी में भी डोंट जस्ट रश इनटू इट, अलाउ योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ टाइम टू अंडरस्टैंड द पर्सन। ये सारा जो कंपैटिबिलिटी का डिबेट चलता है कि कितना कंपैटिबल है, मुझे जानता नहीं है, मुझे, आई थिंक इट प्रोवाइड्स अ वेरी गुड मॉडल for giving time and giving time to understand and integrate with the bigger society and then move further. So that is pretty much the end of it. तो ये है ओवरऑल ये इसका जो हुक था, जो पेग था, वो लीगल ज़रूर है, लेकिन मेरा आइडिया ये था कि लीगल से हट के हम इसके जो सोशल एस्पेक्ट कह लीजिए या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कह लीजिए, उस पर हम
चर्चा करें, क्योंकि जो टेक्निकलिटीज़ में फंस जाते हैं तो कई बार वो समस्या हो जाती है। तो अभी जो भी आपके प्रश्न हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ चीज़ सजेशंस, मतलब एनीथिंग इज़ वेलकम। So what I understand regarding lowering the age of consent from 18 to 16, that currently in India we don't have any uniform social fabric. So there is no uniform social condition over India. So if we lower the age from 18 to 16, there will be several conflicts regarding, like we may have then many more cases of child marriages. We don't have proper infrastructure for reproductive health, and in addition to that we have the condition of unsafe abortions in India, and there is also lack of sex education in India. Like most of us may be not aware about PCOS and PCOMS. What will be the consequence of lowering that age? It will surely weaken the child protection by the way of POXO or by the way of the child marriages. This is what I think. So lowering is not the solution, at least in the aspects of the victims, if we think of the victims itself. या एब्सोल्युटली एग्री। इनफैक्ट देखिए बहुत सारे इश्यूज जो है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की आपने बात की, अबॉर्शंस की, और ये सब, ये सारा जो है ये प्रॉब्लम इनफैक्ट वेस्ट में भी बहुत पुरानी नहीं है। जो बात कही ना कि जब आप गृहस्थ आश्रम में आ रहे हैं तो 3 चीज़ें साइमल्टेनियसली शुरू हो रही हैं। यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बिगर सोसाइटी, देन यू आर गेटिंग इनटू अर्निंग योर लाइवलीहुड, ठीक है, एंड यू आर गेटिंग इनटू सेक्सुअल इनिशिएशन, राइट। ये चीज़ कभी वेस्ट में भी आज से मे भी 7-8 दशक पहले तक थी कि मैरिज के साथ अर्ली मैरिज हो रहा है, थोड़ा देर मैरिज हो रहा है, 14 में हो रहा है, 16 में हो रहा है, लेकिन जनरली ये मान के चला जाता था। ये जो एक्सप्लोजन हुआ है ना, द होल थिंग अबाउट सेक्सुअल असर्शन, होल थिंग अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन और ये सारी चीज़ें, ये 60s और 70s, लेट 60s एंड 70s में जो है वहाँ शुरू हुआ। और उसके 2 रीज़न्स हैं वेस्ट में इसके शुरू होने के, एसेंशियली 2 रीज़न्स हैं। पहला ये था कि कम्युनिस्ट्स फाउंड दैट दे, डिस्पाइट ऑल देयर अक्टूबर रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, सारा कुछ किया उन्होंने, बट उनका जो से था, उनका जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहा था, ठीक है। तो उनको लगा कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है। कार्ल मार्क्स इज़ वेरी मच ऑन रिकॉर्ड, है भी, रेफरेंस भी है, आपको भी मिल जाएगा, कि ही सेड दैट फैमिली इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्स्टिकल्स, राइट। तो फैमिली को तोड़ना है। उसमें एक वो न्यूएंस ये देते हैं कि व्हाट ही मेंट वाज ओनली द बूर्जुआ फैमिली, जो वर्कर्स हैं उनकी नहीं। तो वहाँ वो फैमिली को एज अ स्ट्रक्चर ऑफ सप्रेशन देखते थे, क्लास स्ट्रक्चर की। वहाँ पे जो अथॉरिटी है एक, है ना, जो सारा पेट्रियार्की का कॉन्सेप्ट है कि एक अथॉरिटी है, वो जो कहेगा नीचे वाला उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई, बिकॉज ही इज़ द अर्निंग मेंबर, या ही इज़ द सोल अथॉरिटी, बिकॉज ही इज़ एन अर्निंग मेंबर, या ही इज़ द ब्रेड प्रोवाइडर। जो सारा कॉन्सेप्ट है कि ही इज़ द सोल प्रोवाइडर फॉर द फैमिली। अभी भी कई बार होता है कि भाई यही एक हैं कमाने वाले। तो कमाने वाले एक होता है, लेकिन किसी भी फैमिली में, किसी भी कम्युनिटी में अगर कमाने वाला ये सोच रहा है कि मेरी वजह से ही इन लोगों को खाना मिल रहा है, मेरी ही वजह से इन लोगों को कपड़े मिल रहे हैं, राइट, तो कहीं वो मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि वो उसको पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अल्टीमेटली इट इज़ फ्रॉम द ब्रॉडर कम्युनिटी, ब्रॉडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सारा कुछ हो रहा है फाइनेंस का, राइट। तो ये जो सारा शुरू हुआ ना, और मतलब जो आपने कहा कि इसे लोअर करने से फिर प्रॉब्लम होगी, तो प्रेडेटर्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। प्रेडेटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे ही लोअर होगा दे विल मूव इन, राइट। उसके बाद वो कहेंगे, दे विल फील दैट दे हैव अ बिगर कैचमेंट एरिया नाउ। एंड व्हेन आई से प्रेडेटर्स, आई एम नॉट ओनली मीनिंग लव जिहाद पीपल, वो तो उनका है, मतलब वो ऐसी चीज़ हो गई है जो कि ब्रेन वॉशिंग से या जो भी है उनकी फंडिंग होती है, बहुत सारा है, उसके बारे में एक अलग ही चर्चा हो सकती है। लेकिन विद इन द कम्युनिटी ऑल्सो देयर इज़ एन अंडरस्टैंडिंग। अगर आप देखेंगे पूरा मीडिया का जो रुझान है,
इट इज़ टू पोर्ट्रे, पहले बात होती थी ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन, कि वीमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है. नाउ देर इज़ अ होल कॉन्सर्टेड एफर्ट to show that women or that girl or that teenager is available. आप समझ रहे हैं, अवेलेबिलिटी अब उनकी is becoming the main focus, कि now they are available, they are being seen as available. और इस चीज़ को लेके वेस्ट में रीथिंक हो रहा है. अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, अभी पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ. फ्रेया इंडिया करके एक ऑथर हैं, उनकी बुक का भी टाइटल अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, बट यू कैन फाइंड आउट. Freya India. She writes, and she is from that so-called Instagram generation और ये वो. She writes that what is social media doing is, वो कह रही हैं कि पहले भी जब गर्ल ग्रो अप करती है, जब उसके बॉडी चेंज होती है, तो कंसर्न्स होते हैं कि हाउ एम आई लुकिंग. और ये कंसर्न्स एक्चुअली गर्ल्स के ही नहीं होते हैं, बॉयज़ के भी होते हैं. आप देखेंगे जब एक सर्टेन एज में बच्चे आते हैं ना, तो शीशे के सामने 4 बार जो है 4 घंटे वो बाल झाड़ेंगे, है ना. कैसे अब आजकल तो लुक्स है कि व्हाट काइंड ऑफ लुक, फलाना लुक, दिस लुक, दैट लुक चल रहा है, राइट. वो होता है, सबको होता है. आवाज़ बदलती है बच्चों की, लड़कों की, राइट. लड़कियों को भी वो प्रॉब्लम्स होती हैं. तो वो कंसर्न्स हमेशा रहे हैं. उसको एज ए मार्केट करना. अब शी इज सेइंग कि बताइए, मैं इंस्टाग्राम में गर्ल्स आर पुटिंग देमसेल्व्स देयर प्रोफाइल्स आउट ऑन द इंस्टा हैंडल एंड दे आर बीइंग रैंक्ड. ठीक है, कि आप लाइकेबल हो, जो भी है, वॉट एवर बी द स्केल, दे आर बीइंग रैंक्ड. तो शी इज सेइंग दैट वी हैव बिकम द प्रोडक्ट. It is different from normal concerns of a growing teenager. Normal concerns of a growing teenager is there, has been there for centuries, right? लेकिन ये सोशल मीडिया अब इस चीज़ को ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन से वीमेन बीइंग द प्रोडक्ट देमसेल्व्स, राइट. तो अब क्या हो रहा है कि अब वो दे आर बीइंग शोन एज अवेलेबल. तो अब आप 16 करेंगे तो एकदम से वो लगेगा कि ओके ये तो हमारे जो है द फ्लड गेट्स हैव ओपन. सो यू आर वेरी राइट कि कम करेंगे तो बहुत रिस्क हो जाएगा, रिस्क और बढ़ेगा. मेरा एक ये सवाल है कि जैसे आपने रेप की भी बात की, तो हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर रेप होते हैं वो नोन होते हैं. और नोन लोगों मतलब जो नोन होते हैं वो तो बहुत आसानी से कह सकते हैं कि कंसेंट था, क्योंकि वो उसको जान रहे हैं, उसको डरा सकते हैं, या किसी तरह से कि बच्चा है, उसने कोई गलती की तो अरे मैं ऐसे तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा या कुछ इस तरह से कर दूंगा. तो अगर ये 16 कर दिया जाता है तो हम ऐसे केसों को कैसे एड्रेस कर पाएंगे? बात आपकी ठीक है. देखिए 16, अब जैसे 2012 तक तो 16 था, राइट. अपने रिपोर्टिंग डेज में एक बार क्या हुआ कि इस चीज़ को मैंने टेकअप करने की कोशिश की. तो आई पिक्ड अप द डेटा फॉर 5 years एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट, बिकॉज दैट लॉजिक वॉज देयर कि 96% या 98% ऑफ द पीपल वर नोन टू द विक्टिम. उसका जो थोड़ा भी जो मुझे डेटा मिला, मतलब इट वॉज पब्लिश्ड इन अ स्मॉल, वेरी स्मॉल आर्टिकल. अब पता नहीं उसका कहीं ऑनलाइन शायद मिल जाए तो अलग बात है. तो उसमें क्या हुआ कि आई फाउंड आउट दैट व्हेन वी से नोन टू द गर्ल, नोन टू द विक्टिम, तो नॉर्मल कॉनोटेशन होता है कि परिवार के लोग इन्वॉल्व हैं, राइट. मे बी अ कज़न, एन अंकल, मामा, चाचा, ये सब. उसमें एक चीज़ मैंने देखी कि इट वॉज नॉट ओनली दोज पीपल, राइट, जो 98% थे. उसमें देवर टेनेंट्स, नेक्स्ट डोर नेबर्स, है ना, इस तरीके के भी लोग थे. तो उस समय मेरे दिमाग में ये बात आई कि चलिए मान लीजिए परिवार की बात है, ठीक है, और आप कह रहे हैं साहब परिवार में घटना हो गई, हम किसी को नहीं बताएंगे, परिवार की इज्जत का सवाल है एंड ऑल दैट, नहीं बताए. लेकिन वो बगल वाले के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकते आप, राइट. जो आपका कोई पड़ोस में है, कोई फर्स्ट फ्लोर में रह रहा है, कोई टीचर है, कोई ये है, राइट. तो ये प्रॉब्लम पहले भी आती थी. प्रोटेक्शन की जहाँ तक बात है, अब इसमें फिर वही बात है कि एक तो ये लीगल बात होगी कि आप सही कह रही हैं कि 16 कर देंगे तो फिर वो प्रॉब्लम रेकर करेगी. मेरा पॉइंट ये है कि कम्युनिटी को इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि सनातन रेफरेंसेस हैं बहुत सारे, ठीक है, कि आप किसी भी कुमारी कन्या को टच नहीं करेंगे, राइट. ये अंडरस्टूड है.
अगर हम उस चीज़ को क्या अपनी कम्युनिटी में रीइंफोर्स कर सकते हैं, राइट? क्योंकि लीगल, मैं हमेशा कहता हूँ काफ़ी लोग लीगल फ्रेटर्निटी से ही यहाँ पे, बट माई अंडरस्टैंडिंग इज़ लॉ ऑलवेज कम्स इन टू प्ले व्हेन अ लाइन इज़ ब्रीच्ड, ठीक है, उसके पहले तक नहीं आएगा, राइट? तो बजाय इसके, मतलब वो एक तो एक डिटरेंट है, एक ये है कि भाई दिस फार एंड नो फर्दर, इसके बाद गए तो आपको पेनल्टी लगेगी, जो भी आपके ऊपर केसेस बनेंगे, सजा होगी एंड ऑल दैट। दूसरा है कि क्या हम अब एज ए कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ जब हम बात कर रहे हैं कि अपने घर का कोई है, अपने क्लोज रिलेटिव है, इवन नेबर जो कि नेक्स्ट डोर नेबर है, रोज़ आना जाना, भैया आइए, भैया बैठिए, तो ये चीज़ें अपने आसपास हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और वो डर दिखता है। समथिंग एज बेसिक एज, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हम लोग जहाँ रहते थे पहले कॉलेज टाइम में, आई थिंक मैं जॉब में आ गया था तब, तो नीचे एक फैमिली आई, तो उनकी जो बच्ची थी वो उस समय सेकेंड या थर्ड में थी, तो एक फैमिलियरिटी बन जाती है, आते जाते नमस्ते एंड ऑल दैट। तो कभी कभी उसको कोई नहीं मिलता था तो ऊपर आ जाती थी खेलने, बट एज शी रीच द सर्टेन स्टेज 3-4 साल बाद, तो आना उसने बंद कर दिया, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि उनके फैमिली को लग रहा होगा कि ये मतलब मे बी इट्स नॉट करेक्ट। तो उसके बारे में जो हमारा कंडक्ट है, राइट, उस चीज़ को हमें रीइंफोर्स कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम मान लीजिए ये कह रहे हैं कि साहब लव जिहाद हो रहा है, राइट, इस तरीके के प्रेडेटर्स लोग हैं जो कि सेक्सुअल प्रेडेटर्स जो हैं वो तैयार हैं, तो कैन वी create a situation, can we create a community where at least somebody who claims himself or herself to be a Sanatani is not involved in any that kind of ये। अब ये चीज़ समझाना जो है ना, obviously it will look like a Herculean task, because लीगल में हमें मालूम है कि चलो ये फोरम है, यहाँ पे हम कुछ करेंगे तो हो सकता है कोर्ट हमारे फेवर में दे दे, सरकार कानून बदल दे, वहाँ भी नो कि कहाँ पे क्या करना है। ये कम्युनिटी वाला पार्ट है, ये जब भी बात होती है किसी भी ऐसे विषय में, और इनफैक्ट जो हमारा सेंटर फॉर हिंदू आइडेंटिटी स्टडीज़ है, इस चीज़ को अंडरलाइन मतलब मैं हमेशा करता हूँ, मैन वेमेन द लॉ एंड अ गेपिंग होल कॉल्ड कम्युनिटी। ये बड़ा बेसिक सा है, मैं उस समय ये कर रहा था। आप देखें इधर इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस बिटवीन मेन एंड वीमेन, प्री मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल, मैरिटल डिस्कॉर्ड, कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सपेक्टेशंस, फाइनेंशियल स्ट्रेन, लिव इन, इनफिडेलिटी, इलोपमेंट, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस मतलब रोज़ खबरें मतलब भयंकर आती रहती हैं कि ये हो गया, आज यहाँ हो गया, आज वहाँ हो गया। अब इससे क्या करते हैं हम कि सीकिंग डायरेक्ट, जो ऊपर वाला एरो देखिए, सीकिंग डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय द कोर्ट, ठीक है, हम सीधे कोर्ट को देखते हैं कि कोर्ट में जाके हम सॉल्व करेंगे, राइट? तो एक्ट्स इन्वोकिंग जस्टिस। अब जब कोर्ट में आप जाएंगे तो जो एक्ट बना है उसके हिसाब से सारा काम होगा। कोर्ट में तो विदाउट एन एक्ट विदाउट लॉ कुछ होगा नहीं। अब वो क्या टर्न होता है, ये सारा प्री मैरिटल, ये वो सारा चीज़ है। इट इज़ लाइक दिस बिग बैंड, नैरो नहीं है, इतना सब्जेक्टिव है कि एक कंडीशन पे आप शायद 3 अलग अलग तरह की धाराएं लगा सकते हैं। वही केस, एग्जैक्ट सेम सिचुएशन, किसी का इंटरप्रिटेशन होगा कि नहीं ये सीरियस है, किसी का कहेगा कि नहीं नॉन सीरियस है। तो आप चले गए जस्टिस पे, ठीक है, वहाँ आ गया क्या, रेप लॉज, एंटी डाउरी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डिवोर्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप जो अभी सजेस्टेड है, राइट? अब उससे होता क्या, इनकैर्सरेशन, सुइसाइड्स, ब्रोकन फैमिलीज, चिल्ड्रन विदाउट पेरेंटल केयर, राइट? एक बार केस हो गया, पॉक्सो में हुआ या रेप हुआ, जो भी एक्यूज है ऑब्वियसली वो तो अरेस्ट होगा, लेकिन जो विक्टिम है वो भी तो क्रेस्ट फॉलन हो रहा है, और विक्टिम का परिवार, बिकॉज इट डज नॉट रिमेन टू द विक्टिम, राइट? और फियर ऑफ द अननोन फोर्सिंग द सोसाइटी टू ब्रश दीज इश्यूज अंडर द कारपेट। तो अब इसके आगे लोग बात ही नहीं करते, भैया चुप रहो, शांत रहो, कुछ हो जाएगा, कुछ बोल देंगे, कोई कूद जाएगा, कोई मार देगा, कोई केस दर्ज कर देगा, सब इस डर में जी रहे हैं। इग्नोरिंग दिस पाथ, छोटा सा है ना, इग्नोरिंग दिस पाथ, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एट द सोसाइटी लेवल वॉइड, ज़ीरो। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि अभी जैसे मान लीजिए कि 18 है, राइट, कंसेंशुअल सेक्स की बात है, लीगली वी नीड दैट थ्रेशोल्ड, मतलब टू कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल,
लेकिन अगर हम कम्युनिटी वाइज नहीं जाएंगे, कम्युनिटी इस चीज़ को टेकअप नहीं करेगी, राइट। और ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होगा कि मैं ऐसा जी मानता हूँ, मैं ऐसा जी मानता हूँ। कम्युनिटी को बैठना पड़ेगा, जिसमें यंगस्टर्स भी होंगे, एल्डर्स भी होंगे, उनके जो पंडित हैं, धर्माचार्य हैं, सबको बैठ के बात करना पड़ेगा कि इसको हम कैसे डील करें, राइट। केस 1, ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग हैं। एक में कोर्ट ने कहा ग्रैबिंग ब्रेस्ट, ब्रेकिंग स्ट्रिंग्स ऑफ पैजामा एंड टेकिंग द विक्टिम बीनीथ अ कल्वर्ट डज नॉट अमाउंट टू अटेम्प्ट टू रेप। ठीक है, ये भी बड़ा मतलब ये केस था। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा अरेस्टेड आफ्टर दिल्ली हाई कोर्ट रिजेक्ट्स हिज एंटिसिपेटरी बेल इन अ रेप केस फाइल्ड बाय हिज लिविंग पार्टनर। इसमें द विक्टिम actually came on camera to say that she got misled by some people and she had filed the case, she is withdrawing। बाद में उनको मिला बेल। इलाहाबाद हाई कोर्ट शेम्स रेप विक्टिम, शी इन्वाइटेड रेप। ठीक है, दैट बायोलॉजिकल पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड इवन इफ नॉट मैरिड आर अलाउड टू बी इन अ लिविंग। मतलब तो किसी भी एक इशू को हमने मतलब इतना सब्जेक्टिव है कि उसको हर चीज़ को कानूनी खांचे में बांधना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। मान लीजिए अगर हम 16 कर भी देते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर आर्गुमेंट सेक, या अभी 18 है, 16 से 18 के कुछ बच्चे जो हैं सेक्सुअली एक्टिव हैं, आपस में कुछ एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, तो जो आप नैरेटिव सुनेंगे, ठीक है, एक पुश जो आता है कि इस समय बच्चे बहुत सेक्सुअली एक्टिव हो गए हैं, दे आर असर्टिंग देमसेल्व्स, दे आर एक्सपेरिमेंटिंग, राइट। लेकिन अगर आप उसके क्रॉस सेक्शन में जाएंगे तो पता चलेगा कि एक एक्सट्रीमिटी है, जो कि अभी मुझे याद है कोई पॉडकास्ट पे कोई लेडी थी, यंग गर्ल, शी वॉज वेरी प्राउडली टेलिंग हर बॉडी काउंट, यू नो, कि सो मेनी मेन के साथ मैंने ऐसा किया है। दूसरा एक्सट्रीमिटी होगा जहाँ कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा बैंड होगा जहाँ समवेयर वो यहाँ से यहाँ मीटर ऐसे है, यू नो, इट कुड बी अ करस, इट कुड बी अ केस, इट कुड बी समथिंग एल्स। अब इसमें कहाँ पे आप कौन सा लॉ लगाएंगे, राइट। तो फॉर दैट पर्पज़ आई थिंक वी विल हैव टू सिट एज अ कम्युनिटी, अपने लोगों से बात करना पड़ेगा, और तब जाके उस चीज़ को मतलब उस चीज़ को एक मैच्योर जो उसका अंडरस्टैंडिंग है उसको बताना पड़ेगा, एंड देन गेट आवर चिल्ड्रन, गेट आवर बॉयज़ एंड गर्ल्स टू फॉलो दैट। सो दैट आई थिंक इज़ अ बेटर, मतलब इट हैज़ टू बी डन, समथिंग आई फील इट हैज़ टू बी डन। बाकी आपकी बात बिल्कुल सही है कि 16 करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स वो तो आएंगी। एक मैं बस क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि जो ये पैजामा और ग्रैबिंग ब्रेस्ट वाला केस था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हाँ, था। आई नो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट और Right. ऐसे कुछ और केस बॉम्बे हाई कोर्ट, औरंगाबाद बेंच और अलग अलग ऐसे रहे हैं। यस यस यस। पर इन चीज़ों को हटा दिया जाए तो आपका एक सजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिटी को डिसीजंस लेने पड़ेंगे। नाउ इट इज़ टाइम दैट वी थिंक फ्रॉम अ कम्युनिटी पर्सपेक्टिव, बिकॉज कोर्ट में जब हमारे आसपास बहुत लॉयर्स है, क्रिमिनल लॉयर्स भी है, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स है, एंड इन कोर्ट्स वी ऑलवेज सी दैट अगर प्रोसिक्यूशन से कोई गलती हो गई तो शायद केस आगे ना बढ़े, बल्कि केस बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। तो बहुत सारे एंगल्स होते हैं कोर्ट में लॉयर्स और जजेस का एक पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को देखने का, जो एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बहुत अलग होता है। और जिस हिसाब से मीडिया जुडिशरी को और केसेस को एनालाइज करता है, या एक आम आदमी का जो कोर्ट से एक्सपेक्टेशन होता है या जिस हिसाब से वो एनालाइज करते हैं, वो बहुत अलग होता है। उस पर भी अभी बात नहीं होती, उस पर हम कभी बैठ के बात करेंगे। पर अगर हम इन विषयों की बात करें, एज ऑफ कंसेंट, बिकॉज व्हाट वी आर आस्किंग फॉर कंसेंट with respect to something which is too intrinsic to the society. Lawyers and judges have directly nothing to do with it. They are also part of society, and they can also face something which is involving these topics that we are discussing. So community, but community के साथ हम जब अब discuss करते हैं तो एक थोड़ा सा एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट भी लगता है कि कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो सारे लोग कैसे बैठेंगे, कैसे वो सारे लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम हिंदू कम्युनिटी की भी बात करें, हिंदू सनातन की बात करें, तो सारे लोगों में क्या अभी एक मत है कि नहीं एज ऑफ कंसेंट 16 हो, 18 हो, 21 हो, बढ़ाना है, कम करना है, स्टेटस को रखना है, जो भी। या हम दूसरे ग्रुप्स की बात करें, रिलीजन्स की बात करें, तो क्या ऐसा कोई इंटर रिलीजन डायलॉग आप
सपोर्ट करते हैं या प्रमोट करेंगे कि पहले सारे लोग बैठे, बिकॉज सबके अपने अपने मत होंगे, और जितना हम मतों को वेलकम करेंगे, अच्छी बात है कि हम ओपिनियंस वेलकम करें, उतना ही हम एक कंक्लूजन से दूर जाते जाएंगे। बिकॉज जितने ज़्यादा पूरी दुनिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री ने ये देखा है, इसको कई लोग बुरा मानेंगे, पर जितना आप लोगों के लिए ओपन कर दोगे उतना ज़्यादा वो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा। आई लर्न फ्रॉम जूलियस सीजर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स दैट मॉब इज़ फिकल माइंडेड। You cannot leave these topics to all the people, because everyone does not have let's say scientific temper to understand what is age of consent, etc. So we have to maybe, let's say, appoint experts, I think that in India it is the best thing to do, appoint a committee. You make a committee or headed by a retired judge or someone, and then they'll do the best. So this is my observation, and you can have your मैं थोड़ा सा, ये बात आपकी rebuttal. सही है, बिकॉज आई नो, जब मैं जानता हूँ कि जब भी मैं कहूँगा कि कम्युनिटी को आना चाहिए, तो वो एक बड़ा यूटोपियन सा सजेशन लगता है कि कम्युनिटी कौन। और एक्चुअली एक ना 2 पार्ट का वीडियो है डावरी पे, है ना, उस पे संगम टॉक्स पे है, हिंदी वाले पे। तो उसमें it is a monologue basically, because I had asked somebody to prepare questions like a young intern कि डाउरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं एंड आई विल आंसर। सो उस मोड में था वो। तो उसमें एक जगह मैंने ये बात कही कि फैक्ट ये है कि अगर हम आज कहें, है ना, कि कम्युनिटी को आना चाहिए, मैं खुद अगर खोजने जाऊं तो कम्युनिटी मुझे नहीं मिलेगी, राइट। मैक्सिमम लोग, हम लोग अपने अपने जो नेटिव टाउन्स हैं उससे यहाँ से आए हुए हैं, राइट। यहाँ पे जो रह रहे हैं तो एक अजीब प्रकार की एनोनिमिटी है ना। तो कम्युनिटी को दोबारा रीबिल्ड करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और वो इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है। आज ही मैं एक पढ़ रहा था, ट्वीट, मतलब किसी ने पोस्ट किया था, हिज नेम इज़ विवेक शर्मा, और आई थिंक ही इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश और समथिंग, मैं ध्यान नहीं आ रहा है, बट उसकी कहानी आज ही पढ़ी मैंने। तो ही केम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। उसके फादर कुछ छोटा सा जॉब करते थे, और माँ जो है वो ट्यूशन्स वगैरह करती थी। तो ही स्टडीड हार्ड एंड ही गॉट थ्रू IITs वगैरह हो गया, एंड ही गॉट अ वेरी गुड पैकेज फ्रॉम US, सम 2-4 करोड़, मतलब 2.5 करोड़ के आसपास का। Around the same time, everything was decided, and he was about to leave, but he realized that his mother is suffering from cancer and father is getting old, so he stayed back. He refused that offer. और फिर उसने क्या किया कि एक अपने घर के नीचे ही पास में ही दुकान खोल ली जनरल स्टोर की। तो IIT का लड़का इतना बड़ा जॉब छोड़ के और इतना बड़ा पैकेज छोड़ के वो दुकान चलाने लगा। तो पहले ही डिड नॉट नो, आई मीन ही हैज़ रिटन इट इन फेयर डिटेल। तो किसी ने कहा कि भाई, मतलब ही हैड दिस डाउट्स कि बताओ, मैं इतना पढ़ लिख के यहाँ दुकान चला रहा हूँ जनरल स्टोर की। समबडी टोल्ड हिम कि आपकी माताजी ने मुझे पढ़ाया था। तो ही गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि भाई लोग ये होते हैं। फाइनली व्हाट ही डज नाउ, मतलब टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, he is doing coding. He has accepted the job of the same company which agreed to provide him a remote off-site job and part time or something ये। तो दुकान भी चलाता है वो, अपने माँ बाप को भी देख रहा है, बच्चों को भी पढ़ा रहा है कोडिंग, उसकी ट्यूशन फ़ी लेता है 500 रुपये महीने, और अपना जो एक्चुअल जॉब है वो भी कर रहा है, दुकान भी चला रहा है। सो कैन इट बी डन? प्रोबेबली आई थिंक नाउ वी आर इन अ फेज वेयर इट सीम्स पॉसिबल, है ना। इसको फ्रांस में इस फिनोमिनन को कहते हैं डाउन शिफ्टिंग। जैसे एक जब डेवलपमेंट का एक फेज़ आया तो सिटीज़ बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी वाज गोइंग टू द सिटीज़। हम भी वही कर रहे हैं। हम कोई दिल्ली आ रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई बेंगलोर है, चेन्नई है, व्हाटएवर, राइट। फिर डाउन शिफ्टिंग शुरू हुई कब? जब उनके कनेक्टिविटी ठीक हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया, इंटरनेट वगैरह आ गया। सो दे सेड कि ओके ठीक है, हम शहर में क्यों रहें, हम वहाँ रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, काम भी कर रहे हैं। सो प्रोबेबली जो, मतलब नथिंग इज़ आइसोलेटेड। सो हमारा जो इंटरनल माइग्रेशन है ना,
विच इज़ इन वेरी मैनी वेज अ डिस्ट्रेस माइग्रेशन। मतलब हम लोग जब +2 ख़त्म कर रहे थे, बाई देन वी न्यू कि वी विल हैव टू लीव आवर होम्स फॉर बेटर एजुकेशन, ये हमको पता था, ठीक है। एंड नॉट कि मतलब हमारा इस इंस्टीट्यूट में हो गया, क्योंकि वहाँ पे कॉलेजेस ही नहीं थे, अवसर ही नहीं थे, राइट। तो आप जब वहाँ से, राइट, सो आई थिंक वी आर इन अ बेटर पोजिशन दैन प्रीवियस जनरेशन टू रीबिल्ड दैट कम्युनिटी विच हैज़ गॉन मिसिंग। और जब वो करेंगे, it will be a long process, it will be a slow process, it will not happen immediately, but youngsters को इसलिए चार्ज लेना पड़ेगा क्योंकि there is no harm with the youngsters accusing us। और मैं जैसे एक जनरेशन थोड़ा सा ऊपर हो गया मैं, right, due to my age, you can blame my generation, क्योंकि हमारी जो जनरेशन थी वो पहली जनरेशन है। ये चीज़ हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके हम लोग सोशल मीडिया और ये सब को लेके बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं और कहते हैं कि आजकल के बच्चे सोशल मीडिया में ही लगे रहते हैं। बट आवर जनरेशन विल हैव टू टेक द ब्लेम फॉर इट। अगर आज का 14 साल का 16 साल का बच्चा या बच्ची सोशल मीडिया में ही रह रहा है तो उसको फ़ोन पकड़ाने वाले हम लोग थे। और हमारे हाथ में भी फ़ोन पहली बार आया, और जब इंटरनेट आया तो हम उसके साथ पूरा जनरेशन बहा है, राइट। पूरी जनरेशन एक बही है। उसके पहले की जनरेशन रह रही थी वो इकोनॉमी ऑफ स्कार्सिटी में रह रही थी। तो उस समय जो उसने पेशेंस दिखाया, वेट फॉर बिजली, वेट फॉर पानी, स्टैंड इन क्यू फॉर राशन, वो सारा चीज़ जो है दैट वाज कमिंग फ्रॉम अ इकोनॉमी ऑफ स्कार्सिटी, राइट। किसी भी सोसाइटी में, घर में भी इनफैक्ट ये कहा जाता है, जैसे आप मोहल्ले में देखेंगे ना कि किसी के घर में नया पैसा आया ना और उसका थोड़ा कुछ बहुत हाई फाई स्टाइल देने लगा, वो बड़ी बड़ी गाड़ी एंड ऑल दैट, और बड़ा शो ऑफ करने लगा, तो लोग कहते हैं देखो नया पैसा आया, पच नहीं रहा है। एज ए जनरेशन हम लोगों के पास इकोनॉमी ऑफ प्लेंटी शुरू हुआ लिबरलाइजेशन से, ठीक है। आप लोग में शायद काफ़ी लोग उसी के टाइम के आसपास बॉर्न हुए होंगे। आई हैव सीन दैट चेंज इन वैल्यूज़ पर्सनली स्पीकिंग। 92 में मैंने मैट्रिकुलेशन किया, 94 में इंटरमीडिएट किया, 95 आई केम टू दिल्ली, 94 आई केम टू दिल्ली, ठीक है। बाय 96 97 इवन बिफोर आई जॉइंट कॉलेज, या लेटेस्ट में भी 2000 जब जॉब ज्वाइन कर लिया मैंने, उसके पहले तक दो चीज़ें बहुत क्लियर थी। घर में पुलिस नहीं आनी चाहिए और कर्ज नहीं लेना है। ये दो चीज़ें बहुत क्लियर थी। हम मतलब आदमी कहता था कि दुश्मन को भी ये बद्दुआ मत दो कि उसके घर में पुलिस आए, या उसको कर्ज, या बहुत गुस्सा होते थे तो इस कर्ज में मरेगा ये, इस तरीके की बातें होती थी। एकदम से वो पलटा और कर्ज की जगह जब लोन आया, सडनली इट सीम्ड सो लैपेबल कि यार अब लोग हमें बताने लगे कि तुम लोन नहीं ले रहे हो, पागल हो गए हो तुम, लोन लो, मस्त रहो, राइट। और उसी समय अगर आपको याद होगा तो महाराष्ट्र में फार्मर सुसाइड होता था, राइट। तो कर्ज लेके किसान मर गया, वो बेकार लोग हैं, वो निचले लोग हैं। हम लोन लेके मस्ती कर रहे हैं, ये हमारा मतलब बढ़िया चीज़ है, बिकॉज कर्ज और लोन उतने में ही हमारा मेंटल कॉलोनाइजेशन उस दोनों चीज़ को बदल दिया। बहुत समय बाद मुझे एक्चुअली समझ में आया, लोन भरने के बाद एक्चुअली, कि हमने लोन खरीदा था। आई हैड बॉट लोन। हमें तो लगता था कि लोन दे दिया मतलब किसी ने दान वान दे दिया। हम तो रीपेमेंट का बाद में सोचते थे कि अरे यार इतना दिन से, इतना महीना से पे कर रहे हैं, इतना साल से इतना, तो हमने तो जितने में लिया उसका डबल से भी ज़्यादा हमने पे कर दिया, राइट। तो आज जो हम प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं, उस प्रॉस्पेरिटी में ये एक फैक्टर है कि वो प्रॉस्पेरिटी बहुत सॉलिड ग्राउंड पर नहीं है, ठीक है। हम सबको पता है, जिनके भी EMIs वगैरह चल रहे हैं, अब तो मैं चाहता ही नहीं हूँ कि कभी EMI की ज़रूरत पड़े, भगवान ना करे, लेकिन जिसने EMI लिया हुआ है वो जानता है कि भाई उसके हाथ बंधे हुए हैं, राइट। तो कम्युनिटी की जो बात है ना, कमिंग बैक टू दैट, अब शायद प्रोबेबली हम इस पोजीशन में हैं बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ गेटिंग बेटर। शहरों में सड़क है, कनेक्टिविटी है, तो मतलब वो चीज़ बेटर हुई है, तो लोग हिम्मत कर रहे हैं और एक आध कुछ इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। मैंने पहली बार अपने रिलेटिव में ही सुना कि लड़का तो बॉम्बे में है, काम कर रहा है, अच्छा खासा, मतलब उसका पैकेज है, जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। उसने अपने घर को, जहाँ बिहार में उसका घर है, उसने घर को बढ़िया से रेनोवेट कराया है, फर्स्ट क्लास AC वेसी लगा दिया है, उसके माँ बाप वहाँ रह रहे हैं
और उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है आते जाते रहती है, वो भी आता जाता रहता है। सो दैट इज़ हाउ वी विल बी एबल टू बिल्ड अ कम्युनिटी। जहाँ तक बात है कि भाई डिस्कशन कैसे करें, तो ये एक स्लो प्रोसेस होगा, बट कम्युनिटी के कुछ तो संगठन है ना, कुछ कास्ट लाइन्स में हैं, है ना, हर चीज़ का अखिल भारतीय सभा है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ है, तो शायद वहाँ पे जाके अगर ये बातें करें, क्योंकि आपको याद होगा राजा रघुवंशी वाला जो केस हुआ था, उसमें जानते हैं क्या हुआ था, मतलब जो पब्लिक डोमेन में आया, उसमें ये था कि उनकी जो शादी हुई थी, उनकी एक कम्युनिटी पत्रिका छपती है, राइट, और उस पत्रिका के एंड में जो भी है एलिजिबल बैचलर्स एंड एलिजिबल मतलब लड़के और लड़कियों की लिस्ट होती है। उस कम्युनिटी पत्रिका को उस कम्युनिटी के लोगों के बीच में सर्कुलेट किया जाता है, तो वो देखते हैं कि भाई हमारे लड़की के हिसाब से लड़का ठीक है कि नहीं, हमारे लड़के के हिसाब से लड़की ठीक है कि नहीं, देन दे गेट इनटू लाइक कॉन्टैक्ट ईच अदर, ठीक है, और तब वहाँ पे बातचीत होती है, फिर जो भी तय वगैरह होता है, फिर शादी होती है। उसकी शादी वैसे ही हुई थी, बाद में जो भी प्रॉब्लम आई हो। तो कहीं कुछ कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स हैं, विलेजेस में जो हमारा पंचायत सिस्टम था वो तो बिल्कुल टूटा हुआ है इस समय, क्योंकि विलेजेस में आप जाएंगे तो बहुत पॉसिबल है कि आपको बूढ़े लोग मिलेंगे या बच्चे मिलेंगे, या वो भी शायद माइग्रेट कर गए हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है, राइट। तो डाउनशिफ्टिंग करना पड़ेगा और कम्युनिटी को खोजने, मतलब कम्युनिटी को रीबिल्ड करने का रास्ता तो खोजना पड़ेगा। प्रोबेबली एक चीज़ अभी बोलते बोलते दिमाग में आ गई, शायद एक तरीका हो सकता है कि हम अपनी जो भी हमारा नेटिव प्लेस है वहाँ पे, जैसे कुल देवता का स्थान है, ग्राम देवता का स्थान है ना, वहाँ अगर कुछ छोटा छोटा हम श्राइन्स वगैरह बनाएं, मिल के बनाएं, अकेले बनाएं, कोई करे, तो प्रोबेबली हो सकता है, बट इट्स अ लॉन्ग हॉल, बट इट इज़ नॉट समथिंग वी कैन एस्केप। मुझे लगता है कि जुडिशियल जो सिस्टम बना हुआ है वो वेस्टर्न फ्रेमवर्क से ही, कॉलोनियल टाइम से बना के रखा है, और that is वो also अभी there. कंटिन्यूसली वही चल रहा है ऑलमोस्ट। तो जो सनातन कल्चर है, जो धार्मिक धर्म में धर्मसी धैर्यसी धर्म, जो रितम है, जो यूनिवर्सल लॉ है, उसको मान के ही धर्म सनातन कल्चर चलता है। तो जो नेचुरल प्रोसेस है, इनसेपरेबल पार्ट है, जो भी एज ऑफ कंसेंट से रिलेटेड मैरिज आपने जो एक्सप्लेन किया, जो भी है, और अभी करंट जनरेशन में जैसे मैरिज के बाद कंसेंट लेना, जैसे मैरिटल रेप का होता है, वो भी जैसे एक साइड में सही नहीं है, वैसे ही जो सेक्सुअलिटी को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना, वो भी सही नहीं है, वो आपने बताया। वो सारे आते हैं धर्म से रिलेटेड होके, और इसके लिए हम लोगों के पास शास्त्र है जो मिसकंसेप्शन बना के रखे हैं, जैसे मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या होता है, एक अर्थ है कि आपका अधिकार। तो अधिकार कब आता है, जब आप सोसाइटी में रह रहे हैं, तो यू हैव टू अबाइड बाय द सोसाइटी। तो जब सोसाइटी में आते हैं तब आपका अधिकार होता है, तब आपको अप्लाई होता है। तो ये डॉगमेटिक नहीं है। मैं अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। किसी का, बहुत सारे लोगों का अभी जनरल कॉन्सेप्शन नहीं है कि मनुस्मृति इज़ वेरी डॉगमेटिक एंड इट्स पैट्रियार्कल, तो वो है। तो ये एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी हमारे पास है, और जो वेस्टर्न कॉन्सेप्शन जो अभी हम लोगों के सोसाइटी में चल रहा है, जुडिशियल लेवल में चल रहा है, वो एट दैट लेवल जो उनका एकदम शार्प एजेड बॉक्स सिस्टम कर दिया है, वो परवर्टेड हो गया है, वो ही आपने एक्सप्लेन किया। तो उसका एगेंस्ट, उसको बदलने के लिए हम लोगों के पास ऑलरेडी, शायद मुझे लगता है, एक फ्रेमवर्क है, अगर हम लोग को मानते हुए चले तो। यस, इनफैक्ट देखो प्रॉब्लम वहाँ है नहीं, मतलब आप बहुत जो विद्वान लोग हैं ऑलरेडी इसके बारे में इतना बात कर चुके हैं। द आइडिया, इसीलिए मैंने कहा कि हमें इस बारे में खुल के बात करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि, मतलब जितने मैंने अभी टॉक्स सुने होंगे, पिछले कितने समय से सुन रहा हूँ, एज ऑफ कंसेंट पे ऐसी चर्चा, मतलब एक चर्चा कि एज ऑफ कंसेंट फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। आपने कहा मैरिटल रेप का, मनुस्मृति में ही एक जगह जितना मैंने पढ़ा है उसमें इस पे लिखा हुआ है कि जब लेडी जो है मेंस्ट्रुएशन के साइकिल में है, तब ऑब्वियसली आप रिफ्रेन करेंगे सेक्सुअल एक्टिविटी से, बट बाकी टाइम में यू विल इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटी प्रोवाइडेड शी इज़ ऑल्सो विलिंग, राइट। अब एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया, मैंने कहा ना ये परफॉर्मेटिव जो है, आप मतलब इस जनरेशन का मुझे नहीं पता,
बट हम लोगों के जनरेशन जब आया मैरिजेबल एज तक, इट वाज अ मेजर इशू कि फर्स्ट नाइट पे आप क्या कर रहे हैं। इट वाज अ मेजर इशू। और इसको किसने बढ़ाया? मैं बोलता हूँ बॉलीवुड वालों ने। और उसका एक टिपिकल सीन है जिसको मैं बोलता हूँ बत्ती बुझाओ सीन। डू आई नीड टू एक्सप्लेन? राइट। तो ये बत्ती बुझाओ सीन ने काफ़ी लोगों का दिमाग ख़राब किया कि यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू सॉर्ट ऑफ कॉन्कर, कुछ ऐसा। और वही कामसूत्र का मैंने एग्जांपल दिया, सिंपल कह रहा भाई टेक इट इजी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। एंड बाय द वे मैरिज में जस्टिस बीवी नागरत्ना का एक जजमेंट आया था, आई थिंक 2025 का ही था या 24 का। उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि ऋग्वेद को कोट करते हुए कि जो सप्तपदी होती है उसमें द सेवेंथ स्टेप इज इट सेज नाउ वी बिकम फ्रेंड्स एंड मे गॉड इंश्योर दैट आई डू नॉट बिकम मैं आपकी मित्रता से वंचित ना हो जाऊँ। सो दैट इज़ द बेसिस ऑन विच मैरिड लाइफ इज़ बेस्ड, वहाँ से स्टार्ट होता है। अभी क्या हो गया है कि मेरे लिए क्या है, ऑल दिस। और इसका ये एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन एक रीज़न है, क्योंकि अभी क्या है कि हमारा जो लेफ़्ट और राइट का झगड़ा चलता रहता है, या कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट। Family as an institution is under attack both from the communists and as well as the capitalists. They don't like families. ठीक है। families जब टूटेंगे तो perversions आएगा, then we will have easy control. जैसा मैंने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा कि भाई फैमिली इज एज एन ऑब्स्टिकल। उसको फिर वो फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, राइट। एक था ये अपना ग्रेगोरी या जॉर्जरी ऐसे करके, ल्यूकस करके, उसने कुछ किया। सेक्स एजुकेशन की आपने बात की थी ना। सेक्स एजुकेशन इन इटसेल्फ was started on very different उसका जो पर्पस था वो it was not about informing the child about कि क्या है बॉडी, क्या है ये। उसका पर्पस ये था कि आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में ना फंसे। उसका बेसिस, उसका पर्पस वहाँ से शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो देखिए, जब भी वॉर होता है ना तो सोसाइटी में एक रप्चर होता है, राइट। और वॉर जब भी होगा तो रप्चर होगा तो मोरल्स टूटते हैं। फिर उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लातूर में लेट 80s में एक अर्थक्वेक आया था, महाराष्ट्र के लातूर में, काफ़ी फेमस है, काफ़ी डिवास्टेटिंग भी था। तो वहाँ आफ्टर शॉक्स आते हैं, अर्थक्वेक आता है तो आफ्टर शॉक्स आते हैं। तो लोग इतने डर गए थे कि अपने घरों में जाते ही नहीं थे, भले उनका घर गिराना हो। फिर क्या हुआ कि काफ़ी लोग चूँकि मर गए और बहुत सारा एड आया, बहुत सारा पैसा आया, राइट। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट सॉ अ स्पाइक वाज प्रोस्टिट्यूशन। वहाँ पैसा आया, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम पड़ा, उनकी फैमिलीज किसी की टूटी हुई है, कोई जो है सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, राइट। उसका हस्बैंड मर गया है, कोई अब उसको ये नहीं है, तो वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन वेंट ऑन द राइज, राइट। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ भी रप्चर होगा, राइट, तो वहाँ से शुरू हुआ सेक्स एजुकेशन का। तो इंडिविजुअलिज्म क्या करता है, आई मीन कैपिटलिज्म, उसको माल बेचना है, राइट। तो वो आपको इस तरीके से माल बेचता है, दो तरीके से। मतलब वेस्ट को आप देखेंगे तो अगर वो इट कैप्चर्स द मार्केट फर्स्ट एंड देन इट होल्ड्स यू कैप्टिव। पहले मार्केट कैप्चर करेगा, फिर आपको कैप्टिव होल्ड करेगा। यू विल नॉट बी अलाउड टू गो आउट ऑफ दैट मार्केट। अब मॉल कल्चर है तो मॉल कल्चर है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक भी ऐसा ओपन स्पेस नहीं है वेयर आई कैन जस्ट आउट ऑफ माई ओन वॉल्यूशन मैं जाऊँ और थोड़ा रिलैक्स कर लूँ। देयर इज़ नो ओपन स्पेस। मुझे वीकेंड पे अगर कहीं निकलना है जस्ट टू फ्रेश लाइक रिवाइव माई सेल्फ, तो मुझे मॉल ही जाना है, नहीं तो फिर मुझे 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर का कोई जगह खोजना पड़ेगा। ओपन स्पेसेस नहीं है हमारे यहाँ। तो नाउ वी आर कैप्टिव, वेदर वी लाइक इट और नॉट, वी आर कैप्टिव, ठीक है। तो इंडिविजुअलिज्म और ये कैपिटलिज्म बेसिकली उसको माल बेचना है। नहीं बेचेगा तो उसका प्रॉफिट लाइंस ख़राब हो जाएगा, उसका स्टॉक वैल्यूएशन ख़राब हो जाएगा। और इधर जैसे कि आपको एक कल्चर प्रमोट करेगा जिसमें आपका दिमाग ख़राब हो जाए, ठीक है। ये मोबाइल और ये सब और सारा ड्रग्स और ये सब वो पुश करेगा, राइट। वो करेगा और दूसरी ओर कहेगा अच्छा प्रॉब्लम हो रही है, हाँ काउंसलर्स हैं ना हमारे पास,
वो ये कभी नहीं कहेगा कि इसको मत करो कि इसकी ज़रूरत पड़े। जबकि सनातन में क्लैरिटी है, आयुर्वेद कहता है भैया ठीक से रहो, नियमित व्यायाम करो, हल्का खाओ, अच्छा खाओ, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो इस तरीके से कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों ही फैमिली को अटैक कर रहे हैं, और फैमिली को जब अटैक कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि 3 चीज़ें हो रही हैं। प्री मैरिटल सेक्स पे जोर है, ये सारा एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इसका भी एक हिस्ट्री है मीडिया का, कैसे ये मीडिया नैरेटिव बना जब ये लिबरलाइजेशन हुआ। बिकॉज फैक्ट इज़ कि जब लिबरलाइजेशन हुआ तो प्रॉस्पेरिटी तो हुई, लेकिन दैट प्रॉस्पेरिटी केम एट अ कॉस्ट। और जो लोन की बात मैं कर रहा था, वो लोन अगर नहीं देते तो पॉपुलेशन का परचेजिंग पावर ही नहीं बढ़ता। माल तो ले आते, वो गाड़ी ले आते, घर बनाते, सब कुछ करते, खरीदेगा कौन, पैसा ही नहीं था, तो लोन दे दो भाई, राइट। तो वहाँ से आपकी प्रॉस्पेरिटी ऊपर आई है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब आप जोड़ोगे तो यू विल फाइंड कि चाहे वो प्री मैरिटल सेक्स की बात हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स की बात हो, ओपन एंडेड मैरिजेस की बात हो, अब कई बार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आ जाते हैं ऑलमोस्ट, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक ऑर्डर में तो उन्होंने लिव इन को इक्वेट कर दिया ऑलमोस्ट टू द मैरिज इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑल, राइट। तो जब ये होता है तब मैरिज का इंस्टीट्यूशन विशिएटेड है। मैरिज का इंस्टीट्यूशन आज की डेट में सबसे कठिन है। सबके दिमाग में चिंता है कि यार शादी करूं तो नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। घर भी परेशान है, घर वाला भी, मतलब जो माँ बाप हैं वो भी परेशान है, राइट। भाई इतना मैं कह रहा हूँ कि ठीक है कि हम लोगों ने शास्त्र नहीं पढ़े, हम लोगों ने ये नहीं किया, लेकिन इतना तो मालूम है ना कि किसी स्त्री को, किसी बच्चे को आपको मैनिपुलेट नहीं करना, इतना तो समझ है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब आप जानबूझ के किसी लीगल फ्रेमवर्क के पीछे छुप रहे हैं तो बात अलग है, राइट। हेलो सर, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट किया है इस सेशन को। आई हैव टू फैसेट्स ऑफ द क्वेश्चन। तो फर्स्ट थिंग, आई कम फ्रॉम अ स्कूल ऑफ थॉट वेयर आई एम इन सपोर्ट ऑफ द पॉक्सो एक्ट एंड 18 years being the age. But as we have come to a transition, I am open to the school of thought of what we call the Romeo Juliet clause, हाँ तो Romeo या Juliet फिर clause। ये जो वो है, तो आई एम ओपन टू दैट थॉट कि 16 से 18 साल में यू कैन टेक दैट डिस्क्रिप्शन टू द कोर्ट एंड द कोर्ट विल डिसाइड। ओके, ये तो ये इस बात के बारे में आ गए। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंडिक वैल्यूज, आई फील कि जैसे ब्रह्मचार्य और गृहस्य के बारे में आपने बात की, तो आई फील द वन थिंग दैट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड इनफ इज द एवोल्यूशन ऑफ दिस कंसेप्ट इन सोसाइटी। कि पहले क्या था कि आप पढ़ो, आपकी पढ़ाई खत्म होगी, फिर आप शादी करोगे, और शादी में फिर आप नौकरी का देखोगे, एंड देन यू विल पार्ट ऑफ द लार्जर सोसाइटी। नाउ यू गेट अ बैचलर्स डिग्री, यू गेट अ जॉब, एंड देन यू गेट मैरिड। बट उसके बाद भी तो there are so many unfulfilled parts of brahmacharya which are not being taken care, and गृहस्य भी you are not able to fulfill to its fullest ability. और ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं होता, I feel, in this concept, and I want to know your perspective on this. ओके, सो अब ये चीज़ है कि ऑब्वियसली जब शास्त्र लिखे गए तब जो सोसाइटी थी, राइट, और आज जो सोसाइटी है उसमें मतलब आकाश पाताल का फ़र्क है, राइट। Not to give stress to the opinion, I completely understand कि it is a very relative concept. ये person to person differ हो सकता है, हाँ। but I want to know your specific person. नहीं, ये चीज़ ये बात दिमाग में है मेरे कि ये प्रश्न है कि भाई बात तो सही है कि ब्रह्मचर्य या गृहस्थ या जो भी था वो उस समय था, उसमें बहुत सारा डिस्टॉर्शन हुआ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब आज हम बैठेंगे, आपने कहा भाई 16 to 18 का जो रोमियो जूलियट क्लॉज क्यों नहीं लगाया जा सकता। मेरा ये कहना है कि द पर्पस ऑफ इट, राइट, वाई डू यू वांट, जैसे वांटेडनेस वाली बात थी ना, कि वांटेडनेस होना एक चीज़ है, वाई डू यू वांट टू डू, वाई डू यू वांट टू गेट इनटू इट। आई एम सेइंग इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन एंड इफेक्ट, ठीक है, अगर उस चीज़ को आप पूरी तरह समझ रहे हैं and you think you can handle that, probably the community may sit and discuss about this and see कि भाई क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, right। होता क्या है कि आपका शरीर है,
राइट। एक टॉक सुन रहा था सदगुरु जी का, तो ही टॉक्ड अबाउट अ थिंग कॉल्ड ऋणानुबंध, राइट। तो ऋणानुबंध क्या होता है कि यू आर सीइंग इट एट अ फिजिकल लेवल, कि हम हैं, सामने एक लड़का है, या मैं लड़का हूँ तो सामने एक लड़की है, मुझे इन्फैचुएट कर रही है, आई वॉन्ट टू यू नो एक्सपेरिमेंट एंड वॉट एवर, आई गो इन टू अ सेक्शुअल यूनियन विथ हर, and it's a like you know no strings attached kind of relationship, but it has an emotional impact, it leaves you with something physical, right? तो इसको हैंडल करना, आर यू रियली देयर, मतलब आर यू, कैन यू रियली अंडरस्टैंड दिस? बिकॉज ये नहीं हो सकता कि आप मस्ती करो और निकल लो, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ शकुंतला और दुष्यंत की शादी जो है वो गंधर्व विवाह थी। गंधर्व विवाह का मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह हैं, उसमें गंधर्व विवाह भी है, राइट। शकुंतला मीट्स दुष्यंत कम्स टू द फॉरेस्ट, ऋषि कर्ण इज़ नॉट देयर, शकुंतला से मिलते हैं, शकुंतला उनको अच्छे लगती हैं, वो शकुंतला को अच्छे लगते हैं, दे गेट इनटू सेक्सुअल यूनियन, वो गंधर्व विवाह करते हैं, दुष्यंत लीव्स, शकुंतला इज़ वरीड कि कर्ण ऋषि विल गेट एंग्री, but he doesn't. He says ki both of you are in tune, like each other, we have no issues, I have no issues. She gives birth to Bharat. Bharat grows up and he's like very वीर हैं, शेरवेर के बच्चे से लड़ रहे हैं और all that. फिर there comes a time when Karna says you cannot remain here at all, for all the time. That man will have to acknowledge your relationship. So go to his Rajya Sabha and से कि मैं आपकी पत्नी हूँ, ये आपका बच्चा है, स्वीकार करिए। जब ये जाती हैं और उनके साथ सारे ऋषि जाते हैं, इनफैक्ट द पॉपुलर स्टोरी इज़ अबाउट कि अंगूठी खो गई और फिर वो मछली ने खा लिया, मछली लेके किसी फिशरमैन ने पकड़ा एंड ऑल दैट। जब वो जाती हैं तो ही फ्लैटली रिफ्यूजेस, ठीक है, वो मना कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। सो शी स्टार्ट्स गिविंग लॉट ऑफ लॉजिक, लॉट ऑफ बहुत ज्ञानवर्धक बात, मतलब गर्भित, सार गर्भित बात उनको कह रही हैं कि पति कौन है, पत्नी कौन है, और इस तरीके के पति का क्या होता है। शी सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ही कंटिन्यूज टू फ्लैटली रिफ्यूज। देन फाइनली शी सेज दैट इफ़ यू थिंक दैट आई कैन नॉट सस्टेन माई सेल्फ विदाउट यू, देन यू आर रॉन्ग, मैं जा रही हूँ, राइट। देन देर इज़ एन आकाशवाणी, और वो कहते कि नहीं, ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारा बच्चा है, राइट, एंड ही एक्सेप्ट्स। अब प्रॉब्लम है कि कहानी यहीं ख़त्म हो जाती तो यहाँ प्रॉब्लमेटिक हो जाता कि भाई आकाशवाणी की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों उन्होंने ऐसा बिहेवियर किया। देन दुष्यंत क्लैरिफाइज टू शकुंतला कि आई हैड टू डू इट बिकॉज आई वॉज इन द राज्यसभा, आई एम द किंग एंड द किंग शुड बी अबव सस्पिशन। तो कल को कोई और स्त्री आके क्लेम करने लगेगी तो हाउ विल आई जस्टिफाई, मतलब उसको कैसे, मैं ले नहीं सकता। तो इट वॉज टू इंश्योर कि एवरीबडी इज़ ऑन द सेम पेज कि नहीं, शी इज़ द वन, इसीलिए मैंने इतना वो किया। एंड देन ही आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस व्हिच शी डिड। सो पॉइंट इज़, आज की डेट में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि यू वांट टू हैव समथिंग, बट इफ़ यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, देन दैट इज़ द वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। कि भाई हम तो, एंड बॉलीवुड डज ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बॉलीवुड इस चीज़ को प्रमोट करता है। मतलब अभी की नहीं, पुरानी मूवी है दैट कल हो ना हो, उसमें वो क्या करता है, जब when he realizes that he is ill and Saif Ali Khan is loving the girl जो प्रीति जिंटा and all, he says, उसको कुछ सिखाता है, and the theme of that whatever he teaches Saif Ali Khan is 6 दिन लड़की इन, that's the dialogue, 6 दिन लड़की इन। तो जब आप उससे जाएंगे कि यार क्या पॉसिबिलिटी है, इनफैक्ट लव जिहाद की बात होती है तो वो एक बड़ा चला हुआ डायलॉग है कि अब्दुल ऐसा करता है, अब्दुल ऐसा करता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है ना कि आकाश और अंजलि के बीच भी तो प्रॉब्लम है। आकाश भी सोच रहा है कि अंजलि को हम टहला लेंगे, अंजलि भी सोच रही है कि आकाश को टहला लेंगे। उसमें अब्दुल देखता है कि यहाँ मेरा चांस बन गया, स्कोप बढ़ गया, वो घुस जाता है। अचानक जब पता चलता है कि अरे आकाश नहीं है तो अब्दुल है, तो फिर प्रॉब्लम होती है, राइट। सो दैट ऑल्सो हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। इन फैक्ट जस्ट टू, मतलब एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये सारी चीज़ें, ये सारा जो पेपर रखे हुए ना, इसमें करीब करीब वही चीज़ें हैं कि कैसे फैमिली को तोड़ना है, कैसे परवर्जन्स करने हैं,
आप मतलब संदीप बालाकृष्णन जी के धर्मा डिस्पैच के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं कि कैसे उन्होंने सो आई एम वेरी वेरी ऑफ इवन सेक्स एजुकेशन एंड कामसूत्रा सेज वेरी क्लियरली एक जगह पे कि the best it because you see it first of all it is an intimate act right और इसको अगर आप पीछे बिल्कुल हायर लेवल पे ले जाएंगे, मैं उस पे जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरी अथॉरिटी भी नहीं है वहाँ पे, ना उतनी समझ है, बट इतना तो मालूम है कि द प्राइमल कंसेप्ट इज शिव एंड शक्ति राइट और ये जो सारा सेक्सुअल यूनियन का पर्पस है दैट इज बेसिकली क्रिएशन. इट इज़ मतलब ये जो कहा जाता है कि भाई ब्रह्मा जी ने उनको इच्छा हुई तो सृष्टि आई राइट वो चीज़ हुई, तो सृष्टि को ऐसा बनाना कि सृष्टि खुद को परपेचुएट करती रहे, दैट इज़ पार्ट ऑफ इट, दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट, सॉरी, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत रिस्पॉन्सिबली हैंडल करने वाली चीज़ है. आर द यंगस्टर्स रेडी फॉर दैट? Unless we we talk to them about that, we should talk to them about that, and then probably we can think whether we can take a call on the Romeo Juliet Act or not. I mean Romeo Juliet clause or not, right? So the primal concept of Shiva and Shakti we have discussed. The thing is that we will have to look at this aspect of 16 to 18 from a much broader perspective, from the perspective of cause and effect, from the perspective of taking responsibility, and from the perspective of what the Sanatan, the traditions say. It will be very beneficial, ये बहुत ही beneficial होगा कि हम एक बार कामसूत्र को जरूर पढ़ें, ताकि उससे जो है बजाय इसके कि हम सेक्स एजुकेशन और क्लासरूम में जिस तरीके से चल रहा है इसने कोई बहुत वो नहीं बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स उसके नहीं रहे हैं, उसको पढ़ें तो शायद हमारे पास बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा इस होल इशू का. तो ये ओवरऑल था और आप लोगों का जो डिस्कशन रहा, जो क्वेश्चंस रहे, उससे हमारा भी जो है एक वाइड एरिया ऑफ पर्सपेक्टिव्स हमने कवर किया, हमें भी जो है काफ़ी उससे जानकारी मिली और इस चर्चा को हम आगे भी अलग अलग तरीके से यंग थिंकर्स फोरम के साथ करते रहेंगे अलग अलग विषयों पर और इसको फिर आगे बढ़ाएंगे ताकि हम इसको जो हमारे यंग जनरेशन है उसमें इन कंसेप्ट्स को हम ले जाएं. थैंक यू.